महापुराण उत्तर पुराण त्रिपष्टि तमाम पर्व 63वां पर्व। जिस पर चमर ढूंढ रहे हैं ऐसा सिंहासन पर बैठा हुआ अर्धचक्री नारायण अनंत वीर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो 6 खंड से सुशोभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो। इसी प्रकार अपराजित भी अपने योग्य रत्न आदि का स्वामी हुआ था और बलभद्र का पद पाकर प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। जिनका स्नेह दूसरे भवों से संबद्ध होने के कारण निरंतर बढ़ता रहता है और स्वच्छंद रीति से अखंड श्रेष्ठ सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे उन दोनों भाइयों का काल क्रम से व्यतीत हो रहा था कि बलभद्र की विजय रानी ने सुमति नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की रेखाओं से उत्पन्न चांदनी के समान सबको प्रसन्न करती थी। वह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्लादकारी गुणों से माता पिता के भी कुवलय से पृथ्वी मंडल में ईस्ट अथवा कुमुदों को ईष्ट प्रेम को बढ़ाती थी। किसी एक दिन राजा अपराजित ने दम्बवन नामक चारण मुनि को आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। उसी समय उन्होंने अपनी पुत्री को देखा और विचार किया कि अब यह न केवल रूप से ही विभूषित है किंतु यौवन से भी विभूषित हो गई है। इस समय यह कन्या काल देवता का आश्रय प्राप्त कर वर की प्रार्थना कर रही है अर्थात विवाह के योग्य हो गई है। ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयों ने स्वयंवर की घोषणा सबको सुनवाई और स्वयंवरशाला बनवाकर उसमें अच्छे अच्छे मनुष्यों का प्रवेश करवाया। पुत्री को रथ पर बैठाकर स्वयंवरशाला में भेजा और आप दोनों भाई भी वहां बैठ गए। कुछ समय बाद एक देवी विमान में बैठकर आकाश मार्ग से आई और सुमति कन्या से कहने लगी, क्यों याद है हम दोनों कन्याएं स्वर्ग में रहा करती थी। उस समय हम दोनों में यह प्रतिज्ञा हुई थी कि हम जो पृथ्वी पर पहले अवतार लेगी उसे दूसरी कन्या समझावेगी। मैं दोनों के भवों का संबंध कहती हूँ, सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो। पुष्कर द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के नंदनपुर नामक नगर में वय और पराक्रम से सुशोभित एक अमित विक्रम नाम का राजा राज्य करता था। उसकी आनंदमती नाम की रानी से हम दोनों धनश्री तथा अनंतश्री नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। किसी एक दिन हम दोनों ने सिद्धकूट में विराजमान नंदन नाम के मुनिराज से धर्म का स्वरूप सुना। व्रत ग्रहण किए तथा सम्यक ज्ञान के साथ साथ अनेक उपवास किए। किसी दिन त्रिपुर नगर का स्वामी वज्रांगद विद्याधर अपनी व्रजमालिनी स्त्री के साथ मनोहर नामक वन में जा रहा था। वह हम दोनों को देखकर आसक्त हो गया। वह उसी समय लौटा और अपनी स्त्री को अपनी नगरी में भेजकर शीघ्र ही वापस आ गया। इधर वह हम दोनों को पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था, उधर से उसका अभिप्राय जानने वाली वज्रमालिनी आधम की। उसे दूर से ही आधा देखकर वज्रांगद डर गया और वह हम दोनों को वन में छोड़कर अपने नगर की ओर चला गया। हम दोनों ने उसी वन में संन्यास मरण किया, जिससे शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाली मैं तो व्रत और उपवास के पुण्य से सौधर्मेंद्र की नवमिका नाम की देवी हुई और तो कुबेर की रति नाम की देवी हुई। एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नंदीश्वर द्वीप में महामय यज्ञ देखने के लिए गई थी और वहां से लौटकर मेरु पर्वत के निकटवर्ती जंतु रहित वन में विराजमान दतिशरण नामक चारण मुनि के पास पहुंची थी और हम दोनों ने यह प्रश्न किया था कि हे भगवान, हम दोनों की मुक्ति कब होगी। हम लोगों का प्रश्न सुनने के बाद मुनिराज ने उत्तर दिया था कि इस जन्म से चौथे जन्म में तुम दोनों ही अवश्य मुक्ति होगी। हे बुद्धिमती सुमते, मैं इस कारण से ही तुझे समझाने के लिए स्वर्गलोक से यहाँ आई हूँ। इस प्रकार उस देवी ने कहा। उसे सुनकर सुमति अपना नाम सार्थक करती हुई पिता से छुट्टी पाकर सुव्रता नाम की आरिका के पास 700 कन्याओं के साथ दीक्षित हो गई। दीक्षित होकर उसने बड़ा कठिन तप किया और आयु के अंत में मरकर आनंद नाम के 13वें स्वर्ग के अनुदेश विमान में देव हुई। इधर अनंतवीर नारायण अनेक प्रकार के सुखों के साथ 3 खंड का राज्य करता रहा और अंत में पापोदय से रत्नप्रभा नाम की पहली पृथ्वी में गया।
उसके शोक से बलभद्र अपराजित पहले तो बहुत दुखी हुए, फिर जब प्रबुद्ध हुए तब अनंतसेन नामक पुत्र के लिए राज्य देकर यशोधर मुनिराज से संयम धारण कर लिया। वे तीसरा अवधि ज्ञान प्राप्त कर अत्यंत शांत हो गए और 30 दिन का संन्यास लेकर अच्युत स्वर्ग के इंद्र हुए। अपराजित और अनंत वीर का जीव मरकर धरणेन्द्र हुआ। उसने नरक में जाकर अनंतवीर को समझाया, जिससे प्रतिबुद्ध होकर उसने सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया। संख्यात वर्ष की आयु पूरी कर पाप का उदय कम होने से वहां से च्युत हुआ और जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में प्रसिद्ध गगनवल्लभ नगर के राजा मेघवाहन विद्याधर की मेघमालिनी नाम की रानी से मेघनाद नाम का विद्याधर पुत्र हुआ। वह दोनों श्रेणियों का आधिपत्य पाकर चिरकाल तक भोगों को भोगता रहा। किसी समय यह मेघनाथ मेरू पर्वत के नंदन वन में प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध कर रहा था और वहां अपराजित के जीव अच्युत ने उसे समझाया, जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया। उसने सुरामर गुरु नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा उत्तम गुप्तियों और समितियों को लेकर चिरकाल तक उनका आचरण करता रहा। किसी एक दिन यही मुनिराज नंदन नामक पर्वत पर प्रतिमा योग धारण कर रहे थे, विराजमान थे। अश्वग्रीव का छोटा भाई सुकंठ संसार रूपी समुद्र में चिरकाल तक भ्रमण कर असुर अवस्था को प्राप्त हुआ था और वहां से निकला और इन शेष मुनिराज को देखकर क्रोध के वश अनेक प्रकार के उपसर्ग करता रहा, परंतु वह दुष्ट उन दृढ़ प्रतिज्ञ मुनिराज को ग्रहण किए हुए व्रत से रंच मात्र भी विचलित करने में जब समर्थ नहीं हो सका, तब लज्जा रूपी पर्दा के द्वारा ही मानो अंतर्धान को प्राप्त हुआ छिप गया। वे मुनिराज संन्यास मरण कर आयु के अंत में अच्युत स्वर्ग के प्रतीन्द्र हुए और इंद्र के साथ उत्तम प्रीति रखकर प्रविचार सुख का अनुभव करने लगे। अपराजित का जीव जो इंद्र हुआ था वह पहले च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप संबंधी पूर्व विदय क्षेत्र के रत्न संचय नामक नगर में राजा क्षेमंकर की कनक चित्रा नाम की दानी से मेघ की बिजली से प्रकाश के समान पुण्यात्मा श्रीमंत तथा बुद्धिमान वज्रयुध नाम का पुत्र हुआ। जब यह उत्पन्न हुआ था तब आधान प्रीति सुप्रीति धृति मोह प्रियोन्दव आदि क्रियाएं की गई थी। उसके जन्म से उसकी माता के ही समान सबको बहुत भारी संतोष हुआ था। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या केवल पूर्व दिशा में होता है। भावार्थ, इस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा से उत्पन्न होता है परंतु उसका प्रकाश सब दिशाओं में फैल जाता है। उसी प्रकार पुत्र की उत्पत्ति यदि रानी कनक चित्रा के हुई थी, परंतु उसके हर्ष सभी को हुआ था। रूप आदि संपदा के साथ उसका शरीर बढ़ने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आभूषण से देव सुशोभित होता है, उसी प्रकार स्वाभाविक गुणों से वह सुशोभित होने लगा। जिस प्रकार सूर्य के महाभ्युदय को सूचित करने वाली उषा की लालिमा सूर्योदय के पहले ही प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार उस पुत्र के महाभ्युदय को सूचित करने वाला मनुष्यों का अनुराग उसके जन्म के पहले ही प्रकट हो गया था। सब लोगों के कानों को आश्वासन देने वाला और काश के फूल के समान फैला हुआ उसका उज्जवल यश समस्त दिशाओं में फैल गया था। जिस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष को पाकर कांति तथा चंद्रिका से सुशोभित रहता है, उसी प्रकार वह वज्रयुध भी नूतन तरुण अवस्था पाकर राजलक्ष्मी तथा लक्ष्मीमती नामक स्थिति से सुशोभित हो रहा था। जिस प्रकार प्रातः काल के समय पूर्व दिशा से दैदीप्यमान सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार उन दोनों वज्रायुध और लक्ष्मीमती के अनंत वीर तथा पतिंद्र का जीव सहस्त्रायुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। सहस्त्रायुध के श्रीसेना स्त्री से कनक शांत नाम का पुत्र हुआ था। इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्र पौत्र आदि परिवार से परिवृत होकर राज्य करते थे। उनका प्रताप प्रतिद्वंदी से रहित था और अनेक राजाओं के समूह इन्हें नमस्कार करते थे। किसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उन पर चमर ढोले जा रहे थे। ठीक उसी समय देवों की सभा में ईशान स्वर्ग के इंद्र ने वज्रायुध की इस प्रकार स्तुति की।
उस समय वज्रायुध महासम्यक दर्शन की अधिकता से अत्यंत पुण्यवान है। विचित्रचूल नाम का देव इस स्तुति को सहन नहीं कर सका अथवा परीक्षा करने के लिए वज्रायुध की ओर चला, सो ठीक ही है, क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरे की स्तुति को सहन नहीं कर सकता। उसने रूप बदल के राजा के यथा योग्य दर्शन किए और शास्त्रार्थ करने की खुजली से सौत्रांतिक मत का आश्रय लेकर इस प्रकार कहा, हे राजन, आप जीववादी पदार्थों के विचार करने में विद्वान हैं, इसलिए कहिए कि पर्याय पर्यायी से भिन्न है कि अभिन्न है। यदि पर्यायी से पर्याय भिन्न है तो शून्यता की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों का अलग अलग कोई आधार नहीं है, और यह पर्यायी है और यह इसका पर्याय है। इस प्रकार व्यवहार भी नहीं बन सकता, अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता। यदि पर्यायी और पर्याय को एक माना जाए तो यह मानना भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि परस्पर एक पना और अनेक पना मिलने से दोनों में संकर दोष आता है। यदि द्रव्य एक है और पर्याय बहुत हैं, ऐसा आपका मत है, तो दोनों एक स्वरूप भी हैं, इस प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। यदि द्रव्य और पर्याय दोनों को नित्य मानेंगे तो फिर नित्य होने के कारण पुण्य पाप रूप कर्मों का उदय नहीं हो सकेगा। कर्मों के उदय के बिना बंध के कारण राग द्वेष आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे। उनके अभाव में कर्मों का बंध नहीं हो सकेगा, और जब बंध नहीं होगा तो मोक्ष के अभाव को कौन रोक सकेगा। यदि कुछ उपाय न देख पर्याय पर्यायी को क्षणिक मानना स्वीकृत करते हैं तो आपके ग्रहित पक्ष का त्याग और हमारे पक्ष की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए हे भद्र, आपका मत नीच बौद्धों के द्वारा कल्पित है और कल्पना मात्र है, इसमें आप व्यर्थ ही परिश्रम ना करें। इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्वान वज्रराज ने कहा, हे सौगत, चित्त को ऊंचा रखकर और माध्यस्थ भाव को प्राप्त होकर सुन। अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके फल को भोगना आदि व्यवहार से विरोध रखने वाले छड़ी के एकांतिक रूपी मिथ्यात्म मत को लेकर तूने जो दोष बतलाया है, वह जिनेन्द्र भगवान के मुख रूपी चंद्रमा के निकले हुए स्यादवाद रूपी अमृत का पान करने वाले जैनियों को कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि धर्म और धर्मी में गुण और गुणी में संज्ञा नाम तथा बुद्धि आदि चिन्हों का भेद होने से भिन्नता है, और गुण गुणी कभी अलग नहीं हो सकते। इस एकत्व नय का अवलंबन लेने से दोनों में अभिन्नता है, एकता है। भावार्थ, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से गुण और गुणी अथवा पर्यायी और पर्याय में अभेद है, एकता है, परंतु व्यवहार नय की अपेक्षा दोनों में भेद है, अनेकता है। भूत, भविष्यत, वर्तमान रूप तीनों काल में रहने वाले स्कंधों में परस्पर कारण कार्य भाव रहता है, अर्थात भूत काल के स्कंधों से वर्तमान काल के स्कंधों की उत्पत्ति है, इसलिए भूतकाल के स्कंध कारण हुए और वर्तमान काल के स्कंध कार्य हुए। इसी प्रकार वर्तमान काल के स्कंधों से भविष्यत काल संबंधी स्कंधों की उत्पत्ति होती है, अतः वर्तमान काल संबंधी स्कंध कारण हुए और भविष्यत काल संबंधी स्कंध कार्य हुए। इस प्रकार कार्य कारण भाव होने से इनमें एक अखंड संतान मानी जाती है। स्कंदों में यद्यपि क्षणिकता है तो भी संतान की अपेक्षा किए हुए कर्म का सद्भाव रहता है। जब उसका सद्भाव रहता है तो उसके फल का उपभोग भी हमारे मत में सिद्ध हो जाता है। ऐसा यदि आपका मत है तो इस परिहार से आपको अपने पक्ष की रक्षा करना एरंड के वृक्ष से मत्त हाथी को बांधने के समान है। भवात, जिस प्रकार एरंड के वृक्ष से मत्त हाथी को नहीं बांधा सकता, उसी प्रकार इस परिहार से आपके पक्ष की रक्षा नहीं हो सकती। हम पूछते हैं कि जो संतान स्कंदों से उत्पन्न हुई है वह संतान संतानी से भिन्न है या अभिन्न है? यदि भिन्न है तो हम उसे संतानी से पृथक क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वह हमें पृथक नहीं दिखाई दे सकती है,
इसलिए संतानी से भिन्न नहीं है। यदि आप अपनी कल्पित संतान को संतानी से अभिन्न मानते हैं तो फिर उसकी शून्यता को भी बुद्ध भी नहीं रोक सकते, क्योंकि संतानी क्षणिक है। उससे अभिन्न रहने वाली संतान भी क्षणिक ही रहेगी। इस प्रकार अभेद भाव में संतान की शून्यता बलात् सिद्ध हो जाती है। जो क्षण बीत चुका है उसका अभाव हो गया है, और जो आगे आने वाला है उसका अभी उद्भव नहीं हुआ है, और जो वर्तमान क्षण है वह अपने स्वरूप में ही अतिव्याप्त है। अतः इन तीनों से संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए इसके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जाए तो उससे संतान की सिद्धि हो सकती है, परंतु चौथा क्षण आप मानते नहीं हैं, क्योंकि चौथा क्षण मानने से 3 क्षण तथा स्कंद की सत्ता माननी पड़ेगी, और जिससे क्षणिकवाद समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपका यह संतानवाद संसार के इस प्रकार जब उस देव ने जब विचार किया कि हमारे वचन वज्रायुध के वचन रूपी वज्र से खंड खंड हो गए हैं, तब उसका समस्त मान दूर हो गया। उसी समय कालादि लब्धियों की अनुकूलता से उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। उसने राजा की पूजा की, अपने आने का वृत्तांत कहा, और फिर वह स्वर्ग चला गया। अथंतर क्षेमंकर महाराज योग और क्षेम का समन्वय करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहे। तदनंतर किसी एक दिन उन्होंने मति ज्ञान वर्ण के क्षोभम से युक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। वज्रायुध कुमार का राज्याभिषेक किया, लोकांतिक देवों की स्तुति प्राप्त की, और घर से निकलकर दीक्षा धारण की। उन्होंने निरंतर शास्त्र का अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकार का तपस्या किया। वे तपस्या करते समय किसी प्रकार का आवरण नहीं रखते थे, और किसी स्थान पर नियमित निवास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन नहीं करते थे, कोई परिग्रह पास नहीं रखते थे, लंबे लंबे उपवास रखकर आहार का त्याग कर देते थे, किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहनते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई प्रकार का आरंभ नहीं करते थे, कोई पाप नहीं करते थे, और ग्रहित प्रतिमाओं को कभी खंडित नहीं करते थे, ग्रहित प्रतिज्ञाओं कभी खंडित नहीं करते थे। उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपना चित्त ममता रहित, अहंकार रहित, शठता रहित, जितेंद्रिय, क्रोध रहित, चंचलता रहित और निर्मल बना लिया था। क्रम क्रम से उन्होंने केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवता उनके ज्ञान कल्याण के उत्सव में आए, और दिव्य ध्वनि के द्वारा उन्होंने अपनी 12 सभाओं को संतुष्ट कर दिया। इधर राजा वज्रायुध उत्तम पुण्य से फली हुई पृथ्वी का पालन करने लगे, और धीरे धीरे काम के उन्माद को बढ़ाने वाला चैत का महीना आया। कोयलों का मनोहर आलाप और भ्रमरों का मधुर शब्द कामदेव के मंत्र के समान विरणी स्त्रियों के प्राणहरण करने लगा। समस्त प्रकार के फूल उत्पन्न करने वाले उस चैत्र के महीने में फूलों से लदे हुए वन ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत विजयी कामदेव के लिए अपना सर्वस्वी दे रहे हों। उस समय उसने सुदर्शना रानी के मुख से तथा धारणी आदि अपनी स्त्रियों की उत्सुकता से जान लिया था कि इस समय इनकी अपने देव रमन नामक वन में क्रिया करने की इच्छा है। इसलिए उस वन में जाके सुदर्शन नामक सरोवर में अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय किसी एक दुष्ट विद्याधर ने आके उस सरोवर को शीघ्र ही एक शिला से ढक दिया और राजा को नागपाश से बांध लिया। राजा वज्रायुध ने भी अपने हाथ की हथेली से उस शिला पर ऐसा आघात किया कि उसके 100 टुकड़े हो गए। दुष्ट विद्याधर उसी समय भाग गया। यह विद्याधर और कोई नहीं था, पूर्व भव का शत्रु विद्युत दृष्ट था। वज्रायुध अपनी रानियों के साथ अपने नगर में वापस आ गया। इस प्रकार पुण्योदय से राजा का राजकाज सुख से बीत रहा था। कुछ समय बाद 9 निधियां और 14 रत्न प्रकट हुए। वह चक्रवर्ती की विभूति पाकर एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ था। उस समय भयभीत हुआ एक विद्याधर उसकी शरण में आया। उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथ में तलवार लिए क्रोधाग्नि की शिखा के समान सभा भूमि को प्रकाशित करती हुई आई। उस विद्याधरी के पीछे हाथ में गदा लिए हुए एक वृद्ध विद्याधर आगे आने लगा। हे महाराज, यह विद्याधर दुष्ट नीच है। आप दुष्ट मनुष्यों के निग्रह करने और सत्पुरुषों के पालन करने में निरंतर जागृत रहते हैं, इसलिए आपको इस अन्याय करने वाले का निग्रह अवश्य करना चाहिए। इसने कौन सा अन्याय किया है
यदि आपको ये जानने की इच्छा है तो देव, मैं कहता हूँ आप चित्त को अच्छी तरह स्थिर कर सुने। जम्बूद्वीप के सुकच्छ देश में जो विद्यात पर्वत है, उसकी उत्तर श्रेणी में एक शुक्र प्रमुख नाम का नगर है। वहाँ विद्याधरों के राजा इंद्रदत्त राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम यशोधरा था। मैं उन दोनों का पुत्र हूँ। वायुवेग मेरा नाम है और ये सब विद्याधर मुझे मानते हैं। उसी देश में किन्नरगीत नाम का एक नगर है। उसके राजा का नाम चित्रचूल है। चित्रचूल की पुत्री सुकांता मेरी स्त्री है। मेरे तथा सुकांता के यह शांतिमती नाम की सती पुत्री उत्पन्न हुई है। यह विद्या सिद्ध करने के लिए मुनिसागर नामक पर्वत पर गई थी। उसी समय यह पापी इसकी विद्या सिद्ध करने में विघ्न करने के लिए उपस्थित हुआ था, परंतु पुण्य कर्म से उदय से इसकी विद्या सिद्ध हो गई। यह पापी विद्या के भय से ही आपके शरण आया है। मैं विद्या की पूजा की सामग्री ले उसी समय वहां आया था, परंतु वहां अपनी पुत्री को न देखकर शीघ्र ही उसी मार्ग से इनके पीछे आया हूं। इस प्रकार उस वृद्ध विद्याधर ने कहा। यह सब सुनकर अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले राजा विजय कहने लगे, इसकी विद्या में विघ्न होने का जो बड़ा भारी कारण है उसे मैं जानता हूं। ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूप से उसकी कथा कहने लगे। उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में गांधार नाम का एक देश है। उसके विंध्यपुर नगर में गुणों से सुशोभित राजा विंध्यसेन राज्य करता था। उसकी सुलक्षणा रानी से नलिन केतु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसी नगर में धनमित्र नाम का वणिक रहता था। उसकी श्रीदत्ता स्त्री से सुदत्त नाम का पुत्र हुआ था। सुदत्त की स्त्री का नाम प्रीतिंकरा था। एक दिन प्रीतिंकरा किसी वन में विहार कर रही थी। उसी समय राजपुत्र नलिनकेतु ने उसे देखा। उसे देखते ही कामाग्नि से ऐसा प्रसन्नित हुआ, उसकी दाह सहन करने में असमर्थ हो गया। उस दुर्बुद्धि ने न्यायवृत्ति का उल्लंघन कर बलपूर्वक प्रीतिंकरा का हरण कर लिया। सुदत्त इस घटना से बहुत ही विरक्त हुआ। उसने सुव्रत नामक जिनेंद्र के समीप दीक्षा ले ली और चिरकाल तक घोर तपस्या कर आयु के अंत में संन्यास ग्रहण किया, जिससे ईशान स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। वह पुण्यात्मा चिरकाल तक भोग कर वहां से च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप संबंधी सुकच्छ देश के विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में कांचन तिलक नाम के नगर में राजा महेंद्र विक्रम और नीलवेगा नाम की रानी के अजित सेन नाम का प्यारा पुत्र हुआ। वह विद्या और पराक्रम से दुर्जय है। इधर नलिन केतु को उल्कापात देखने से आत्मज्ञान हो गया। उसने विरक्त होकर अपने पिछले दुष्चरित की निंदा करी। सीमंकर मुनि के पास जाकर दीक्षा ली, बुद्धि को निर्मल बनाया, क्रम क्रम से केवल ज्ञान उत्पन्न किया और अंत में अष्टम भूमि मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया। प्रीतिंकरा भी विरक्त होकर सुव्रत तारिका के पास गई और घर तथा परिग्रह का त्याग कर चांद्रायण नामक श्रेष्ठ तप करने लगी। अंत में संन्यास ग्रहण कर ईशान स्वर्ग में देवी हुई। वहां दिव्य भोगों के द्वारा अपनी आयु पूरी कर वहां से च्युत हुई। अब यह तुम्हारी पुत्री हुई है। पूर्व पर्याय के संबंध से ही इस विद्याधर ने इसकी विद्या में विघ्न किया था। इस प्रकार राजा विजयदूत के द्वारा कही हुई सब बात सुनकर शांतिमती संसार से विरक्त हो गई। उसने क्षेमंकर नामक तीर्थंकर से धर्म श्रवण किया और शीघ्र ही सुलक्षणा नामक आरिका के पास जाकर संयम धारण कर लिया। अंत में संन्यास ग्रहण कर वह ईशान स्वर्ग में देव हुई। वह अपने शरीर की पूजा के लिए आई थी। उसी समय पवन वेग और अजित सेन मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, सो उनकी पूजा कर वह अपने स्थान पर चली गई। इस प्रकार जिसका शरीर राजलक्ष्मी से आलंगित हो रहा है, ऐसे चक्रवर्ती वज्र 10 प्रकार के भोगों को अधीन हो जब 6 खंडों पृथ्वी का पालन करते थे, तब विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी के शिव मंदिर नगर में राजा मेघवाहन राज्य करते थे।
उसकी स्त्री का नाम विमला था। उन दोनों की कनकमाला नाम की पुत्री हुई थी। उसके जन्म काल में अनेक उत्सव मनाए गए थे। तरुणी होने पर वह राजा कनक शांति को काम सुख प्रदान करने वाली हुई, अर्थात उसके साथ विवाही हो गई थी। इसके सिवाय वत्सोकार सागर नगर के स्वामी समुद्र से विद्याधर की जयसेना आदि के उदय से उत्पन्न हुई वसंत सेना भी कनक शांति की छोटी स्त्री थी। जिस प्रकार दृष्टि और चर्या, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से निवृत्ति निर्वाण मोक्ष प्राप्त होती है, उसी प्रकार दोनों स्त्रियों से राजा कनक शांति निवृत्ति सुख प्राप्त कर रहा था। किसी समय राजा कनक शांति कोयलों के प्रथम आलाप से बुलाए हुए के सम्मान कौतुकवश अपनी स्त्रियों के साथ वन विहार के लिए गया था। जिस प्रकार कंद मूल फल ढूंढने वाले को पुण्योदय से खजाना मिल जाए, उसी प्रकार उस कुमार को वन में विमल प्रभ नाम के मुनिराज दिख पड़े। उसने उनकी 3 परियोजनाएं दी, वंदना की, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया और अपने मन की धूलि उड़ाकर बुद्धि को शुद्ध किया। उसी समय दीक्षिता लक्ष्मी ने उसे अपने वश कर लिया, अर्थात उसने दीक्षा धारण कर ली। इसलिए कहना पड़ता है कि वसंत लक्ष्मी मानो तपो लक्ष्मी की दूती ही थी। भाव जिस प्रकार दूती पुरुष का स्त्री के साथ समागम करा देती है, उसी प्रकार वसंत लक्ष्मी ने राजा कनक शांति का तपोलक्ष्मी के साथ समागम करा दिया था। इसी के साथ ही दोनों स्त्रियों ने भी विमलमती आर्यिका के पास जाकर दीक्षा धारण की। सो ठीक ही है, क्योंकि कुलीन स्त्रियों का ऐसा करना उचित ही है। किसी समय कनक शांति मुनिराज सिद्धाचल पर प्रतिमा रोग से विराजमान थे। वहीं पर उनकी स्त्री वसंत सेना का भाई चित्रचूल नामक विद्याधर आया। पूर्वजन के बंधे हुए बैर के कारण उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उपसर्ग करना ही चाहता था कि विद्याधरों के अधिपति ने ललकार कर उसे भगा दिया। किसी एक दिन रत्नपुर के राजा रत्नसेन ने मुनिराज कनक शांति के लिए आहार देकर 50 प्राप्त किए। किसी दूसरे दिन वही मुनिराज सुरनिपात नाम के वन में प्रतिमा योग धारण करके विराजमान थे। वह चित्रचूल नाम का विद्याधर फिर से उपसर्ग करने के लिए तत्पर हुआ, परंतु मुनिराज ने उस पर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया, बल्कि घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धिमानों को किसी पर क्रोध करना उचित नहीं है। केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए देवों का आगमन हुआ। उसे देख वह पापी विद्याधर डरकर उन्हीं केवली भगवान की शरण में पहुंचा। सो ठीक ही है, क्योंकि नीच मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। अथांतर नाती के केवल ज्ञान का उत्सव देखने के लिए वज्रायुध महाराज को भी आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने सहस्त्र युद्ध के लिए राज्य दे दिया और क्षेमंकर तीर्थंकर के पास पहुंचकर दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा लेने के बाद ही उन्होंने सिद्धगिरी नामक पर्वत पर 1 वर्ष के लिए प्रतिमा योग धारण कर लिया। उनके चरणों का आश्रय पाकर बहुत ही वमीठे तैयार हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुष चरणों में लगे हुए शत्रुओं को भी बढ़ाते हैं। उनके शरीर के चारों ओर सघन रूप से जमी हुई लताएं भी मानो उनके परिणामों की कोमलता प्राप्त करने के लिए उन मुनिराज के पास तक जा पहुंची थी। अश्वग्रीव के रत्नकंठ और रत्नायुध नाम के जो 2 पुत्र थे, वे चिरकाल तक संसार का में भ्रमण कर अतिबल और महाबल नाम के असुर हुए। वे दोनों ही असुर उन मुनिराज का विघात करने की इच्छा से उनके सम्मुख गए, परंतु रंभा और तिलोत्तमा नाम की देवियों ने देख लिया तथा डांट कर भगा दिया तथा दिव्य गंध आदि के द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी पूजा करी। पूजा के बाद वे देवियां स्वर्ग चली गई। देखो, कहाँ 2 स्त्रियां और कहाँ 2 असुर, फिर भी उन स्त्रियों ने असुरों को भगा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के रहते कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इधर वज्रायुध के पुत्र सहस्त्रायुध को भी किसी कारण से वैराग हो गया। उसने अपना राज्य शतबली के लिए दे दिया और सब प्रकार की इच्छाएं छोड़ दी और पिहिताश्रव नामक मुनिराज से उत्तम संयम प्राप्त कर लिया। जब 1 वर्ष का योग समाप्त हुआ, तब वे अपने पिता वज्रायुध मुनिराज के समीप जा पहुंचे। पिता पुत्र दोनों ने चिरकाल तक दुस्सह तप किया। अंत में वे वैभौर पर्वत के अग्रभाग पर पहुंचे।
वहाँ उन्होंने शरीर में भी अपना आग्रह छोड़ दिया था, शरीर से स्नेह रहित होकर संन्यास ग्रहण किया और ऊर्ध ग्रैवेक के नीचे सोमनस नामक विमान में बड़ी रिद्धि के धारक अहमिंद्र हुए। वहां 29 सागर की उनकी आयु थी। इसे जम्बूद्वीप के पूर्ववर्ती क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकिणी नाम के नगरी में राजा गंधर्व राज्य करते थे। उनकी मनोहरा नाम की सुंदर स्त्री थी। वज्रायुध का जीव ग्रैवेक से च्युत होकर उन्हीं दोनों के मेघदत्त नाम का पुत्र हुआ। उनके जन्म से पहले गर्भाधान आदि क्रियाएं हुई थी। उन्हीं राजा गणरथ की दूसरी रानी मनोरमा थी। दूसरा अहमेंद्र सहस्त्रयुध का जीव उन्हीं के गर्भ से दृढ़रथ नाम का पुत्र हुआ। वे दोनों ही पूर्व पुत्र चंद्र और सूर्य के समान जान पड़ते थे। उन दोनों के पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि अनेक स्थायी गुण प्रकट किए हुए थे। दोनों ही पुत्र पूर्ण अवस्था हो गए थे। ऐश्वर्य प्राप्त गजराज के समान सुशोभित होने लगे। उन्हें देख के राजा का ध्यान उनके विवाह की ओर गया। उन्होंने बड़े पुत्र का विवाह प्रिय मित्र और मनोरमा के साथ किया था तथा सुमति को छोटे पुत्र के हृदय वल्लभा बनाया था। कुमार मेघरथ की प्रिय मित्रा स्त्री से नंदीवदन नाम का पुत्र हुआ और दृढ़रथ की सुमति नाम की स्त्री से वसेन नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार पुत्र पौत्र आदि के सुख से समस्त साधनों से युक्त राजा गणरथ सिंहासन पर बैठकर इंद्र की लीला धारण करता था। उसी समय प्रिय मित्रा की सुषेणा नाम की दासी धनटुंड नाम का मुर्गा लाकर दिखलाती हुई बोली, यदि दूसरे के मुर्गे इसे जीत लें तो मैं 1000 दिनार दूंगी। यह सुनकर छोटी स्त्री की कांचना नाम की देवी दासी एक वज्रतुंड नाम का मुर्गा ले आई। दोनों का युद्ध होने लगा। वह युद्ध दोनों मुख्य मुर्गों के लिए दुख का कारण था। देखने वालों के लिए हिंसानंद आदि रौद्र दान करने वाला था, अतः धर्मात्माओं के देखने योग्य नहीं था। ऐसा विचार कर बहुत से भव्य जीवों को शांति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्र का महात्म्य प्रकाशित करने की बुद्धि से राजा गणरथ ने उन दोनों क्रोधी मूर्खों का युद्ध देखते हुए मेघदत्त से पूछने लगे, इनमें यह बल कहाँ से आया। इस प्रकार गणरथ के पूछने पर विशुद्ध अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले मेघदत्त उन दोनों मूर्खों के वैसे युद्ध का कारण कहने लगा। उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि इस जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र में एक रत्नपुर नाम का नगर है। उसमें भद्र और धन्य नाम के 2 सगे भाई थे। दोनों ही गाड़ी चलाने का कार्य करते थे। एक दिन वे दोनों ही पापी श्री नदी के किनारे बैल के निमित्त से लड़ पड़े और परस्पर एक दूसरे को मारकर मर गए। अपने पूर्व जन्म के पाप से मरकर वे दोनों कांचन नदी के किनारे श्वेतकर्ण और ताम्रकर्ण नाम के जंगली हाथी हुए। वहां पर भी दोनों पूर्व भाव के बैन से बंधे हुए क्रोध से लड़कर मर गए। मरकर अयोध्या नगरी में रहने वाले नंदी बिंदी नाम की गोपाल की भैंसों के झुंड में 2 उत्पन्न भैंसे हुए। दोनों ही अहंकारी थे, अतः परस्पर में बहुत ही कुपित हुए और चिरकाल तक युद्ध का सिंहों के अग्रभाग की चोट से दोनों के प्राण निकल गए। अब की बार वे दोनों उसी अयोध्या नगरी में शक्तिवर नाम सेन और स्वयंसेन नाम के राजपुत्रों के मेड़ा हुए। उनके मस्तक वज्र के समान मजबूत थे। मेड़े भी परस्पर में लड़े और मरकर ये मुर्गे हुए हैं। उन विद्याधरों के लड़ाने का कारण क्या है और वे कौन हैं? हे राजन, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो सुने। इसी जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक कनकपुर नाम का नगर है। उसमें गरुणदेव नाम का राजा राज्य करता था। घृतिसेना उसकी स्त्री का नाम था। उन दोनों के वे दिव्यतिलक और चंद्रतिलक नाम के 2 पुत्र थे। एक दिन ये दोनों ही पुत्र सिद्धकूट पर विराजमान चारण युगल के पास पहुंचे और स्तुति कर बड़ी विनय के साथ अपने पूर्व भाव के संबंध पूछने लगे। उसमें जो बड़े मुनि थे वे इस प्रकार विस्तार से कहने लगे। घातकीखंड द्वीप के पूर्व भाग में जो ऐरावत क्षेत्र है, उसकी भूमि पर तिलक नाम का नगर है। उसके स्वामी का नाम अभय घोष था और उनकी स्त्री का नाम सुवर्ण तिलक था। उन दोनों के विजय और जयंत नाम के 2 पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र नीति और पराक्रम से संपन्न हुए थे। इसी क्षेत्र के विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में स्थित मंदार नगर के राजा शंख और उनकी रानी जयसिन्हा की पृथ्वी तिलक नाम की पुत्री हुई थी। वह राजा अभय घोष की प्राण वल्लभा हुई थी।
राजा अभय घोष उसमें आसक्त होकर 1 वर्ष तक उसी के यहाँ रह आए। एक दिन चक्कत कांति तिलक नाम की दासी आकर राजा से कहने लगी कि राजा सुवर्ण तिलक आपके साथ वन में विहार करना चाहती है। चेटी के वचन सुनकर राजा वहां जाना चाहता था, परंतु पृथ्वी तिलका राजा से मनोहर वचन बोली और कहने लगी, वह यही दिखलाए देती हूँ। ऐसा कहकर उसने उस समय में होने वाली वन की सब वस्तुएं दिखला दी और इस कारण वह राजा को रोकने में समर्थ हो सकी। रानी सुवर्ण तिलका इस मानभंग से बहुत दुखी हुई। अंत में उसने सती ने सुमति नामक कारिका के पास जाकर दीक्षा ले ली। सो ठीक है, क्योंकि निकट भव्य जीवों का मानहित सिद्धि का कारण हो जाता है। अभय घोष राजा ने किसी एक दिन दंवर नामक मुनिराज के लिए भक्तिपूर्वक दान देकर पंचाक्षर प्राप्त किए। एक दिन वह अपने दोनों पुत्रों के साथ अनंत नामक गुरु के समीप गया। वहां उसे आत्मज्ञान हो गया, जिससे उसने कठिन महाव्रत धारण कर लिए। तीर्थंकर नामकरण के बंध में कारणभूत 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और आयु के अंत में समाधि मानकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अच्युत स्वर्ग में देव हुआ। 22 सागर की आयु पाके वे तीनों वहां मनोवांछित फल भोग भोगते रहे। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर दोनों ही विजय और जयंत राजा राजकुमार के जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो। यह सब अच्छी तरह सुनकर वे दोनों ये पूछने लगे, हे भगवान, हमारे पिता कहाँ हैं? ऐसा पूछे जाने पर वे पिता की कथा इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता का जीव अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर हेमांगद राजा की मेघमालिनी नाम की रानी के घनरथ नाम का पुत्र हुआ है। वह श्रीमान इस समय रानियों और पुत्रों के साथ पुंडरी की नगरी में मुर्गों का युद्ध देखता हुआ बैठा है। उन मुनिराज की ये सब बातें सुनकर दोनों ही विद्याधर आपके प्रेम से यहाँ आए हैं। इस तरह मेघरथ से समाचार सुनकर विद्याधरों ने अपना स्वरूप प्राप्त किया। राजा घनरथ और राजकुमार मेघरथ की पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराज के समीप जाकर दीक्षा प्राप्त की। उन दोनों मुर्गों ने भी अपना पूर्व भाव का संबंध जानकर परस्पर का बंधा हुआ बैर छोड़ दिया और अंत में साहस के साथ संन्यास धारण कर लिया और भूतरमण तथा देवरमण नामक वन में चामचूर और कनकचूल नाम के भूत जाति व्यंतर हुए। उसी समय वे दोनों देव पुंडरी की नगरी में आए और बड़े प्रेम से मेघरथ की पूजा कर अपने पूर्व जन्म का संबंध स्पष्ट रूप से कहने लगे। अंत में उन्होंने कहा कि आप मानुषोत्तर पर्वत के भीतर विद्यमान समस्त संसार को देख लीजिए। हम लोगों के द्वारा आपका से कम यही उपकार हो जाए। देवों के ऐसा कहने पर कुमार ने जब तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकृत कर ली, तो देवों ने कुमार को अपने आप जनों के साथ अनेक रिद्धियों से युक्त विमान में बैठाया और मेघमाला से विभूषित आकाश में ले जाकर यथाक्रम से चलते चलते सुंदर देश दिखलाए। वे बतलाते आते थे कि यह पहला भरत क्षेत्र है, यह उसके आगे हिमवत क्षेत्र है, यह हरिवंश क्षेत्र है, यह विदय क्षेत्र है, यह 5वां रम्यक क्षेत्र है, यह हिरण्यवेद क्षेत्र है और यह ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार हे स्वामिन, 7 कुलाचों से विभाजित ये 7 क्षेत्र हैं। हिमवान, महाहिमवान, निषद, महामेरु, न्यूल, रुक्मी और शिखरी ये 7 प्रसिद्ध कुलाचल हैं। ये पद्म आदि सरोवर से निकलने वाले समुद्र की ओर जाने वाली अनेक नदियों से युक्त मनोहर 14 महानदियां हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता और रक्तोदा ये उनके नाम हैं। देखो, कमलों से सुशोभित ये 16 रथ सरोवर हैं। पद्म, महापद्म, तिगच्छ, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक, निषद, देवकुरु, सूर्य, दशवासुलस, विद्युतप्रभ, नीलवान, उत्तर कुरु, चंद्र, ऐरावत और ये माल्यवान उन 16 हृदयों के नाम हैं। इन सब में आदि के 6 क्रमों में क्रम से भी ही धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये इंद्र की वल्लभा व्यंतर देवियां रहती हैं। बाकी के 10 हृदयों में उसी नाम के नाग कुमार देव सदा रहते हैं। हे महाभाग, इधर देखो, ये देखने योग्य वक्षार पर्वत हैं। चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट, एक शैल, त्रिकोट, वैश्वकूट, अंजनात्म, अंजन, श्रद्धावान, विजयावती, आशीविश, सुखावय, चंद्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल ये 16 इनके नाम हैं। इनके सिवाय
गंधमादन, माल्यवान, विद्युतप्रभ और सोमनसी, ये 4 गजदंत हैं। ये सब पर्वत उत्पत्तिता विनाश से दूर रहते हैं, अनादि निधन है। इधर स्वच्छ जल से भरी हुई ये विभंग नदियां हैं, हृदा, रद्वती, पद्म, पंकवती, तप्त जला, मत्त जला, उत्तम जला, क्षीरोदा, शीतोदा, स्त्रोहंत वाहिनी, गंध मालिनी, फेल मालिनी और ऊर्न मालिनी, ये 12 इनके नाम हैं। हे कुमार, स्पष्ट देखिए, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवता, लांतवा, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्कावती, रम्या, रम्यक, रमणीया, मंगलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, शंका, नलिना, कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुपप्रा, महावप्रा, वक्रावती, गंधा, सुगंधा, गंधा, वत्स, सुगंधा और गंध मालिनी, ये 32 विदय क्षेत्र के देश हैं। तेरा क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खंग, मंजूषा, औषधि, पुंडरीकिड़ी, सुसीमा, कुंडला, अपराजित्रा, प्रभंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्न संजया, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अर्ता, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, चक्रपुरी, खंगपुरी, अयोध्या और अवध्या, ये 32 नगरियां उन देशों की राजधानियां हैं। ये वक्षार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदी के उत्तर की ओर मेरु पर्वत के समीप से प्रदक्षिणा रूप से वर्णन किए हैं। इसके सिवाय उन व्यंतर देवों ने समुद्र, वन आदि जो दिखलाए हैं, वे सब राजकुमार ने देखे। इच्छा अनुसार मानुषोत्तर पर्वत देखा और उनके बीच रहने वाले समस्त प्रिय स्थान देखे। अपना तेज प्रकट करने वाले राजकुमार ने बड़ी प्रीति से अकृत्रिम जिन मंदिरों की पूजा की, अर्थपूर्ण स्तुतियों से स्तुति की और तदनंतर बड़े उत्सवों के युक्त अपने नगर में वापस आ गए। वहां आकर उन व्यंतर देवों ने दिव्य आभरण देखकर शांतिपूर्वक शब्द कहकर राजा की पूजा की और उसके बाद वे निवास स्थान पर चले गए। जो मनुष्य बदले के कार्य के उपकार रूपी समुद्र को नहीं देता है, अर्थात उपकारी मनुष्य प्रत्युपकार नहीं करता है, वह गंध रहित फूल के समान जीता हुआ भी मरे के समान है। जब ये दोनों मुर्गे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैं, तब फिर मनुष्य अपने शरीर में जीर्ण क्यों होता है यदि उसने उपकार नहीं किया। किसी एक दिन काल लब्धि से प्रेरित हुए बुद्धिमान राजा गणरथ अपने मन में शरीर आदि का इस प्रकार विचार करने लगे, इस जीव को धिक्कार है। बड़े दुख की बात है कि यह जीव शरीर को ईष्ट समझकर उसमें निवास करता है, परंतु यह इस शरीर को विष्टा के घर से भी अधिक घृणास्पद नहीं जानता। जो संतोष उत्पन्न करने वाले हों उन्हें सुख कहते हैं, परंतु ऐसे सुख इस संसार में प्राणियों को मिलते ही कहाँ हैं। यह कोई मोह का उदय समझना चाहिए, जिसमें यह प्राणी पाप के कारणभूत दुखों को सुख समझने लगता है। जन्म से लेकर अंतर मुहूर्त पर्यंत यदि जीव के जीवित रहने का निश्चय होता तो ये भी ठीक है, परंतु यह क्षण भर भी जीवित रहेगा जब इस बात का भी निश्चय नहीं है, तब यह जीव आत्महित करने में तत्पर क्यों नहीं होता। ये भाई बंधु एक प्रकार के बंधन हैं और संपदाएं भी प्राणियों के लिए विपत्ति रूप हैं। यदि ऐसा ना होता तो पहले के सज्जन पुरुष जंगल के मध्य क्यों जाते। इधर महाराज गणरथ ऐसा विचरण कर रहे थे और उसी समय अवधि ज्ञान से जानकर लोकांतिक देव उनके इष्ट पदार्थ का समर्थन करने के लिए आ पहुंचे। वे कहने लगे कि हे देव, आपके लिए हित का उपदेश कौन दे सकता है। आप स्वयं ही हे उपादेय पदार्थ को जानते हैं। इस प्रकार सज्जनों के द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान गणरथ की लोकांतिक देवों ने स्तुति की, स्वर्गीय पुष्पों से उनकी पूजा की और अपना नियोग पालन किया, और यह सब कर वे अपने अपने स्थान पर जाने के लिए आकाश जा पहुंचे। तदनंतर भगवान गणरथ ने अभिषेक पूर्वक मेघरथ के लिए राज्य दिया। देवों ने उनका अभिषेक किया और इस प्रकार उन्होंने स्वयं संयम धारण कर लिया। उन्होंने मन वचन काया को शुद्ध बना लिया था, इंद्रियों को जीत लिया था, जिसका फल अच्छा नहीं ऐसे नीच कहे जाने वाले कषाय रूपी
विष को उगल दिया था, उत्तम बुद्धि प्राप्त की थी, सब ममता छोड़ दी थी, छपक श्रेणी पर चढ़कर क्रम क्रम से सब कर्मों को उखाड़ कर दूर कर दिया था और केवल ज्ञान प्राप्त करने योग्य निर्मल भाव प्रकट किए थे। उस समय भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने से देवों के आसन कंपित हो गए। उन्होंने आकर स्वर वैभव के साथ उनकी पूजा की। किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियों के साथ विहार कर देव रमण नामक उद्यान में चंद्रकांत मणि के शिलातल पर बैठ गया। उसी समय उनके ऊपर से कोई विद्याधर जा रहा था। उनका विमान आकाश में ऐसा रुक गया जैसा कि मानो किसी बड़ी चट्टान में अटक गया हो। विमान रुक जाने से वह बहुत ही कुपित हुआ। राजा मेघरथ जिस शिला पर बैठे थे वह उसे उठाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु राजा मेघरथ ने अपने पैर के अंगूठे से उस शिला को दबा दिया, जिससे वह शिला के भार से बहुत ही पीड़ित हुआ। जब वह शिला का भार सहन करने में असमर्थ हो गया, तब करुण शब्द करता हुआ चिल्लाने लगा। यह देख उसकी स्त्री विद्याधरी आई और कहने लगी, हे नाथ, मैं अनाथ हुई जाती हूँ, मैं याचना करती हूँ, मेरे पति भिक्षा दीजिए। ऐसी प्रार्थना की जाने पर मेघरथ ने अपना पैर ऊपर उठा लिया। यह सब देख प्रिय मित्रा ने राजा मेघरथ से पूछा, हे नाथ, यह सब क्या है? यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा, विजयात पर्वत पर अलका नगरी का राजा विद्युत दृष्ट विद्याधर है। अनिल वेगा उसकी स्त्री का नाम है। यह उन दोनों का सिंहरथ नाम का पुत्र है। यह जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर अमित नामक विमान में बैठा हुआ आ रहा था। इसका विमान किसी कारण से मेरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं जा सका। जब उसने सब दिशाओं की ओर देखा तो मैं दिखा। मुझे देखकर अहंकार के कारण उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा। वह शिलातल के साथ हम लोगों को उठाने के लिए उद्यम करने लगा। मैंने पैर का अंगूठा दबा दिया, जिससे यह पीड़ित उठा। यह उसकी मनोरमा नाम की स्त्री है। राजा मेघरथ ने कहा। यह सुनकर प्रियमिता रानी ने फिर पूछा, इसके इस क्रोध का कारण क्या है? यही है कि और कुछ है? इस जन संबंधी है या अन्य जन संबंधी है? प्रियमित्रा के ऐसे पूछने पर मेघरथ ने कहा, यही कारण है, अन्य नहीं है। इतना कहकर वह उसके पूर्व कहने लगा। दूसरे घातकी खंड द्वीप के पूर्वार्ध भाग में जो ऐरावत क्षेत्र है, उसके शंखपुर नगर में राजा राजगुप्त राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शंकिका था। एक दिन इन दोनों पति पत्नियों ने शंखशैल नामक पर्वत पर स्थित सरगुप्त नामक मुनिराज से जिन गुण ख्याति नामक उपवास साथ साथ ग्रहण किया। किसी दूसरे दिन धतिशण नाम के मुनिराज भिक्षा के लिए घूम रहे थे। उन्हें देख दोनों दंपतियों ने उनकी भिक्षा देकर रत्नवृष्टि आदि पंचाक्षर प्राप्त किए। तदंतर राजा राजगुप्त ने समाधिगुप्त मुनिराज के पास संन्यास धारण किया, जिससे उत्कृष्ट आयु का धारक ब्रह्मेंद्र हुआ। वहां से चयकर सिंहरथ हुआ है। शंकिका भी संसार में भ्रमण कर तप के द्वारा स्वर्ग गई। वहां से चित होकर विजयात पर्वत के दक्षिण तरफ पर वस्तावलय नाम के राजा नगर में राजा सेंद्र केतु और उनकी सुप्रभा नाम की स्त्री से मदन वेगा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई है। यह सुनकर राजा सिंहरथ बहुत ही संतुष्ट हुआ। उसने पास जाकर रसायोग रीति से राजा मेघरथ की पूजा की, सुवर्ण तिलक नामक पुत्र के लिए राज्य दिया और बहुत से राजाओं के साथ घनरथ तीर्थंकर के समीप जैनी दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर बुद्धिमती मदन वेगा भी गुणों का भंडार स्वरूप प्रियमित्रा नाम की आरिका के पास जाकर कठिन तपस्या करने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि कहीं पर क्रोध भी क्रोध का उपलेप दूर करने वाला माना गया है। अथांतर अपने पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज के महोदय से त्रिवर्ग के फल की प्राप्ति पर्यंत जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यक दर्शन से संपन्न हैं, व्रतशील आदि गुणों से युक्त हैं, विनय सहित हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, गंभीर हैं, सत्य बोलने वाला है, साथ परम स्थानों को प्राप्त है, भव्य जीवों में दैदीप्यमान है तथा स्त्री पुत्र आदि जिनकी सेवा करते हैं, ऐसा राजा मेघरथ किसी दिन आष्टानिक पूजा कर जैन धर्म का उपदेश दे रहा था
और स्वयं उपवास का नियम लेकर बैठा था। इतने में कांपता हुआ एक कबूतर आया और उसके पीछे ही बड़े वेग से चलने वाला एक गीद आया। वह राजा के सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव, मैं बहुत भारी भूख की वेदना से पीड़ित हो रहा हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। यह मेरा भक्ष्य कबूतर मुझे दे दीजिए। हे दानवीर, यदि आप कबूतर मुझे नहीं देते तो वश मुझे मरा ही समझिए। गीत के वचन सुनकर युवराज दंडवत कहने लगे, हे पूज्य, कहिए तो यह गीत इस प्रकार क्यों बोल रहा है? इसकी बोली सुनकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अपने छोटे भाई का प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगे कि इस जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत के उत्तर की ओर स्थित ऐरावत क्षेत्र के पद्मिनी खेत नामक नगर में सागर सेन नाम का वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम अमितमती था। उन दोनों के सबसे छोटे पुत्र घनमित्र और नंदीशेण थे। अपने धन के निमित्त से दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे को मारकर ये कबूतर तथा गीत नामक पक्षी हुए हैं। गीत के ऊपर कोई एक देव स्थित है। वह कौन है? यदि यह जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ। दमितारी के युद्ध में तुम्हारे द्वारा जो हेमरथ मारा गया था, वह संसार में भ्रमण कर कैलाश पर्वत के तट पर पर्णकांता नदी के किनारे सोम नामक तापस हुआ। उसकी श्रीदत्ता नामक स्त्री के मिथ्या शास्त्रों को जानने वाला चंद्र नाम का पुत्र हुआ। वह पंचाग्नि तप कर ज्योतिर्लोक में देव उत्पन्न हुआ। किसी समय स्वर्ग गया हुआ था और वहाँ एशनांत्र के सभासदों ने स्तुति की कि इस समय पृथ्वी पर मेघरथ से बड़ा कोई दूसरा दाता नहीं है। मेरी इस स्तुति को सुनकर इसे बड़ा क्रोध आया। यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करने के लिए यहाँ आया है। हे भाई, चित्त को स्थिर कर दान आदि का लक्षण सुनो। अनुग्रह करने के लिए जो कुछ अपना धन या कोई वस्तु दी जाती है, उसे ज्ञानी पुरुषों ने दान कहा है। और अनुग्रह शब्द का अर्थ भी अपना और दूसरों का उपकार करना बतलाया जाता है। जो शक्ति विज्ञान, श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होता है, वह दाता कहलाता है। और जो वस्तु देने वाले तथा लेने वाले दोनों के गुणों को बढ़ाने वाली तथा पीड़ा उत्पन्न करने वाली ना हो, उसे देह कहते हैं। सर्वज्ञ देव ने यह देव 4 प्रकार का बताया है: आहार, औषधि, शास्त्र तथा समस्त प्राणियों पर दया करना। और ये चारों ही शुद्ध देह हैं तथा क्रम क्रम से मोक्ष के साधन हैं। जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं और अपने आप की तथा दूसरों की संसार भ्रमण से रक्षा करता है, वह पात्र है। ऐसा कर्ममल सहित कृतकृत्य जिनेन्द्र देव ने कहा है। अथवा जो कृतकृत्य होकर जगत की रक्षा करने के लिए भव्य जीवों को निर्दोष वचन कहते हैं, वही उत्तम दाता है, वही उत्तम देह हैं और वही उत्तम पात्र हैं। मांस आदि पदार्थ देह नहीं है, इनकी इच्छा करने वाला पात्र नहीं है और इनका देने वाला दाता नहीं है। ये दोनों तो नरक के अधिकारी हैं। कहने का सारांश यह है कि यह गीत दान का पात्र नहीं है और यह कबूतर देने योग्य नहीं है। इस प्रकार मेघरथ की वाणी सुनकर वह ज्योतिषी देव अपना असली रूप प्रकट कर उसकी स्तुति करने लगा और कहने लगा, हे राजन, तुम अवश्य दान के विभाग को जानने वाले हो तथा दान के शूर हो। इस तरह पूजा कर चला गया। उस गीत और कबूतर दोनों पक्षियों ने मेघरथ की कही सब बातें समझी और अंत में शरीर छोड़कर वे दोनों देव मरण नामक वन में सुरूप तथा अतिरूप नाम के 2 व्यंतर देव हुए। तदनंतर राजा मेघरथ के पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे राजन, आपके प्रसाद से ही हम दोनों कुयोनि से निकल सके हैं। ऐसा कहकर तथा पूज्य मेघरथ की पूजा कर वे दोनों देव यथास्थान चले गए। किसी समय उस बुद्धिमान राजा ने चाणन हृदयधारी दंवर स्वामी के लिए दान देकर 50 प्राप्त किए। किसी दूसरे समय राजा मेघरथ नंदीश्वर पर्व में महापूजा कर और उपवास धारण कर रात्रि के समय प्रतिमा योग द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पर्वत के समान विराजमान था। उसी समय देवों के सभा में ईशानेन्द्र ने यह सब जानकर बड़े हर्ष से कहा कि आश्चर्य है कि आज संसार में तू ही शुद्ध सम्यक दृष्टि है और तू ही धीरवीर है। इस तरह अपने आप में की हुई स्तुति को सुनकर देवों ने ईशान्य से पूछा, आपने किस सज्जन की स्तुति की है? उत्तर में इंद्र देवों से इस प्रकार कहने लगा
कि राजाओं में अग्रणी मेघरथ अत्यंत धीर वीर हैं, शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं। आज वह प्रतिमा योग धारण कर बैठा है। मैंने उसी की भक्ति से स्तुति की है। ईशानेंद्र की उक्त बात को सुनकर उसकी परीक्षा करने में अत्यंत चतुर अतिरूपा और सुरूपा नाम की 2 देवियां राजा मेघरथ के पास आई और विलास, विभ्रव, हाव भाव, गीत, बातचीत तथा काम के उन्माद को बढ़ाने वाले अन्य कारणों से उसके मनोबल को विचलित करने का प्रयत्न करने लगी। परंतु जिस प्रकार बिजली रूपी लता सुमेरु पर्वत को विचलित नहीं कर सकती, उसी प्रकार वे देवियां राजा मेघरथ के मनोबल को विचलित नहीं कर सकी। अंत में वे ईशानेंद्र के द्वारा कहा हुआ सच है, इस प्रकार स्तुति करके स्वर्ग चली गई। किसी दूसरे दिन ईशानेंद्र ने देवों की सभा में अपनी इच्छा से राजा मेघरथ की रानी प्रियमित्रा के रूप की प्रशंसा की। उसे सुनकर रतिशोणा और रति नाम की 2 देवियां उसका रूप देखने के लिए आई। वह स्नान का समय था, अतः प्रियमित्रा के शरीर में सुगंधित तेल का मर्दन हो रहा था। उस समय प्रियमित्रा को देखकर देवियों ने इंद्र के वचन सत्य समझे। अथांतर उसके साथ बातचीत करने की इच्छा से उन देवियों ने कन्या का रूप धारण कर सखी के द्वारा कहला भेजा कि 2 धनिक कन्याएं सेठ की पुत्रियां आपके दर्शन करना चाहती है। उनका कहा सुनकर प्रियमित्रा ने हर्ष से कहा कि बहुत अच्छा ठहरे हैं। इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रियमित्रा ने अपनी सजावट की, फिर उन कन्याओं को बुलाकर अपने आप को दिखलाया, उनसे भेंट की। रानी को देखकर उन दोनों देवियां कहने लगी कि जैसी कांति पहले थी अब वैसी नहीं है। कन्याओं के वचन सुनकर प्रियमित्रा राजा का मुख देखने लगी। उत्तर में राजा ने भी कहा कि हे प्रिय, बात ऐसी ही है। तदनंतर देवियों ने अपना असली रूप धारण कर अपने आने का समाचार कहा और इसके विलक्षण किंतु नश्वर रूप को धिक्कार हो। इस संसार में कोई भी वस्तु अभंकर नहीं है। इस प्रकार हृदय से विरक्त हो रानी प्रियमित्रा की पूजा कर वे देवियां अपनी दीप्ति से दिशाओं के तट को व्याप्त करती हुई स्वर्ग को चली गई। इस कारण से रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई, पर यह समस्त संसार ही नित्यात्मक है और हृदय में कुछ भी शोक मत करो। इस प्रकार राजा ने उसे समझा दिया। इस तरह अपनी स्त्रियों के साथ राज्य का उपभोग करते हुए राजा मेघरथ ने बहुत ही आनंद को प्राप्त हो रहे थे। किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यान में गए। वहां उन्होंने तीर सिंहासन पर विराजमान तथा देव और धर्मेंद्र से परिवत अपने पिता घनरथ तीर्थंकर के दर्शन किए। समस्त परिवार के साथ उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी, वंदना की और समस्त भव्य जीवों के हित की इच्छा करते हुए श्रावकों की क्रिया पूछी, सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों की चेष्टा कल्प वृक्ष के समान प्रायः परोपकार के लिए ही होती है। हे देव, जिन श्रावकों के लिए 11 स्थान पहले विभाग कर बतलाए हैं, उन्हीं श्रावकों की क्रियाओं का निरूपण करने वाला उपासकाध्ययन नाम का 7वां अंग हित की इच्छा करने वाले श्रावकों के लिए कहिए। इस प्रकार राजा मेघरथ के पूछने पर मनोरथ को पूर्ण करने वाले घनरथ तीर्थंकर निम्न प्रकार वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा कि श्रावकों की क्रियाएं गर्भान्वय, दीक्षान्वय और क्रियान्वय की अपेक्षा 3 प्रकार की है। इनकी संख्या इस प्रकार है। पहली गर्भान्वय क्रियाएं गर्भाधान को आदि लेकर निर्वाण पर्यंत होती है। इनकी संख्या 53 है। ये सम्यक दर्शन की सुलता को धारण करने वाले जीवों के होती है, तो इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। अवतार से लेकर निर्वाण पर्यंत होने वाली दीक्षान्वय क्रियाएं 48 कही गई हैं। ये मोक्ष प्राप्त कराने वाली हैं। और सदग्रहित को आदि लेकर सिद्धि पर्यंत 7 कर्तन्वय क्रियाएं हैं। इन सब का ठीक ठीक स्वरूप यह है, करने की विधि यह है तथा फल यह है। इस प्रकार घनरथ तीर्थंकर ने विस्तार से इन सब क्रियाओं का वर्णन किया। इस तरह राजा मेघरथ ने घनरथ तीर्थंकर के द्वारा कहा हुआ श्रावक धर्म का वर्णन सुनकर उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को अत्यंत शांत बना लिया। शरीर, भोग और संसार की दुर्दशा का बार बार विचार करते हुए वे संयम धारण करने के सन्मुख हुए। उन्होंने छोटे भाई दृढ़रथ से कहा कि तुम राज्य पर बैठो, परंतु दृढ़रथ ने उत्तर दिया कि आपको राज्य में जो दोष देखा है वही दोष मैं भी तो देख रहा हूँ।
जबकि यह राज्य ग्रहण कर बाद में छोड़ने ही योग्य है, तब उसका पहले से ही ग्रहण नहीं करना अच्छा है। लोक में कहावत है कि कीचड़ को धोने की अपेक्षा उसका दूर से ही स्पर्श नहीं करना अच्छा है। ऐसा कहकर जब दंडरथ राजा राज्य ग्रहण करने से विमुख हो गया, तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्र के लिए विधि पूर्वक राज्य दे दिया और छोटे भाई तथा 7,000 अन्य राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। वे क्रम से 11 अंक के जानकार हो गए। उसी समय उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म के बंध में कारणभूत निम्नांकित 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। जिनन भगवान के द्वारा कहे हुए निर्गंत मोक्ष मार्ग में रुचि होना सो दर्शन विशुद्धि है। उसमें निशंकता आदि 8 अंग हैं। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले मनुष्य के लिए जो फल बतलाया है वह होता है या नहीं, इस प्रकार की शंका का त्याग निशंकता कहलाती है। मिथ्या दृष्टि जीव इस लोक और परलोक संबंधी भोगों की जो आशंका करता है, उसका त्याग करना आगम में निकांक्षित नाम का दूसरा अंग बतलाया है। इससे सम्यक दर्शन की विशुद्धता होती है। शरीर आदि में अशुचि अपवित्र पदार्थों का सद्भाव है, ऐसा जानते हुए अभी मैं पवित्र हूँ, ऐसा जो संकल्प होता है उसका त्याग करना निर्वित चिकित्सा नामक अंग है। यदि यह बात अरहंत के मन में ना होती तो सब ठीक होता। इस प्रकार का आग्रह मिथ्या आग्रह है। उसका त्याग करना निर्विचिकित्सा अंग है। तो वास्तव में तत्व नहीं है, किंतु तत्व की तरह प्रतिभासित होते हैं। ऐसे बहुत से मिथ्या न्याय के मार्गों में यह ठीक है। इस प्रकार मोह का नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। क्षमा आदि की भावनाओं से आत्मधर्म की वृद्धि करना सो सम्यक दृष्टियों को प्रिय सम्यक दर्शन का उपब्रहण नामक अंग है। कषाय का उदय आदि होना धर्मनाश का कारण है। उसके उपस्थित होने पर अपनी या दूसरों की रक्षा करना अर्थात दोनों के धर्म से च्युत नहीं होने देना सो स्थितिकरण अंग है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए समीचीन धर्म रूपी अमृत में निरंतर अनुराग रखना सो वात्सल्य अंग है। और मार्ग के महात्म्य की भावना करना, जिन मार्ग का प्रभाव फैलाना सो प्रभावना अंग है। सम्यक ज्ञान आदि गुणों तथा उनके धारण करना और कषाय रहित परिणाम रखना, इन दोनों को सज्जन पुरुष विनय संपदा कहते हैं। व्रत तथा शील से युक्त चरित्र के भेदों में निर्दोषता रखना, अतिचार नहीं लगाना, शास्त्र के उत्तम ज्ञाता पुरुषों के द्वारा शील व्रतानतिचार नामक भावना भी कही गई है। निरंतर शास्त्र की भावना रखना सो अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। संसार के दुस्सह दुख से निरंतर डरते रहना संवेग कहलाता है। पात्रों के लिए आहार, अभय और शास्त्र का देना त्याग कहलाता है। आगम के अनुकूल अपनी शक्ति के अनुसार काय क्लेश करना तप कहलाता है। किसी समय बाह्य और आभ्यंतर कारणों से मुनि संघ के तपस्या में विघ्न उपस्थित होने से मुनि संघ की रक्षा करना साधु समाधि है। निर्दोष विधि से गुणियों की दुख की दूर रखना, यह तप का श्रेष्ठ साधन वैयाव्रत है। अरहंत देव आचार्य बहुश्रुत तथा आगम में मन वचन काय से भावों का शुद्धता पूर्वक अनुराग रखना क्रम से अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति भावना है। मुनि के जो सामायिक आदि 6 आवश्यक बतलाए हैं, उसमें यथा समय आगम के कहे अनुसार प्रवृत्त होना सो आवश्यक परिहाणी नामक भावना है। ज्ञान से, तप से, जिनेन्द्र देव की पूजा से अथवा अन्य किसी उपाय से धर्म का प्रकाश फैलाने को विद्वान लोग मार्ग प्रभावना कहते हैं। और बछड़े में काय के समान सहधर्मी पुरुष में जो स्वाभाविक प्रेम है,
उसे प्रशंसा के पारगामी पुरुष वात्सल्य भावना कहते हैं। श्री जिनेन्द्र देव इन 16 भावनाओं को सब मिलकर अथवा अलग अलग रूप से तीर्थंकर नामकरण के बंध का कारण मानते हैं। मेघदत्त मुनिराज ने इन भावनाओं से उस निर्मल तीर्थंकर नामकर्म का बंधन किया जिससे तीनों लोकों को क्षोभ हो जाता था। वे क्रम क्रम से अनेक देशों में विहार करते हुए श्रीपुर नामक नगर में गए। वहाँ के राजा श्रीशेन ने उन्हें योग्य विधि से आहार दिया। इसके पश्चात नंदपुर नगर में नंदन नाम के भक्तिवान राजा ने आहार दिया और तदंतर पुंडरीकिणी नगरी में निर्मल सम्यक दृष्टि सिंह से राजा ने आहार कराया। वे मुनिराज ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की अनेक पर्यायों को अच्छी तरह बढ़ा रहे थे। उन्हें दान देकर उप सभी राजाओं ने पंचाक्षर प्राप्त किए। अत्यंत धीर वीर मेघरत्न ने दृढ़ता के साथ नभस्तितल नामक पर्वत पर शेष संयम धारण कर 1 महीने तक प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और अंत में शांत परिणामों से शरीर छोड़कर अहमीन्द्र पद प्राप्त किया। वहां इन दोनों की 33 सागर की आयु थी। चंद्रमा के समान उज्जवल 1 हाथ ऊंचा था शरीर था, शुक्ल लेशिया थी और 16.5 माह में एक बार श्वास लेते थे। 33,000 वर्ष बाद एक बार अमृत में आहार ग्रहण करते थे। प्रविचार रहित सुख से युक्त थे और उनके अवधि ज्ञान रूपी नेत्र नोक नाड़ी के मध्यवर्ती पदार्थ योग्य पदार्थ को देखते थे। उनकी शक्ति दीप्ति तथा विक्रिया का क्षेत्र भी अवधि ज्ञान के क्षेत्र के बराबर था। इस प्रकार वे वहां चिरकाल तक स्थित रहे। वहां से चित होकर एक जन्म धारण कर वे नियम से मोक्ष लक्ष्मी का समागम प्राप्त करेंगे। अथांतर भरत क्षेत्र में एक कुरुजांगल नाम का देश है जो आर्य क्षेत्र के ठीक मध्य में स्थित है। इस प्रकार के धान्यों के उत्पत्ति स्थान है और सबसे बड़ा है। वहां पर पान की बेलों से लिपटे एवं फलों से युक्त सुपारी के वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो पुरुष और बालकों के आलिंगन का सुखी प्रकट कर रहे हों। वहां चोंच जाति के वृक्ष किसी उत्तम राजा के समान सुशोभित होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा महाफल भोगोपभोग के उत्तम पदार्थ प्रदान करता है, उसी प्रकार चोंच जाति के वृक्ष महाफल बड़े बड़े फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार उत्तम राजा तुंग उदार चित्त होता है, उसी प्रकार चोंच जाति के वृक्ष तुंग उच्च थे। जिस प्रकार राजा बंद मूल पक्की जड़ वाले होते हैं, उसी प्रकार चोंच जाति के वृक्ष भी बंद मूल पक्की जड़ वाले थे। जिस प्रकार उत्तम राजा मनोहर अत्यंत सुंदर होते हैं, उसी प्रकार चोंच जाति के वृक्ष भी मनोहर अत्यंत सुंदर थे। और जिस प्रकार उत्तम राजा संपन्न अच्छी अच्छी सवारियों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार चोंच जाति के वृक्ष भी संपन्न अच्छे अच्छे पत्तों से युक्त थे। वहाँ के केलों के वृक्ष स्त्रियों के समान उत्तम प्रीति करने वाले थे, क्योंकि जिस प्रकार केले के वृक्ष सदृष्टि देखने में अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी सदृष्टि अच्छी होने वाली थी। जिस प्रकार केले के वृक्ष सुकुमार होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी सुकुमार थी। और जिस प्रकार केले के वृक्ष छाया अनातप से युक्त होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी छाया कांति से युक्त थी। जिस प्रकार केले के वृक्ष रसीले होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी रसीली श्रृंगार से युक्त थी। और केले के वृक्ष जिस प्रकार सबसे अधिक सुंदर होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां सबसे अधिक सुंदर थीं। वहां के सुंदर आम के वृक्ष फलों से झुक रहे थे, नई नई कोपलों तथा फूलों से उज्जवल थे, कोकिलाओं के वार्तालाप से मुखरित थे और चंचल भ्रमरों के समूह से व्यग्र थे, जिनमें बड़े बड़े फल पके लगे हुए हैं, जिनकी निकलती हुई गंध से भ्रमर अंधे हो रहे हैं और जो मूल से ही लेकर फल देने वाले थे। ऐसे कटहल के वृक्ष वहां अधिक सुशोभित होते थे। फूलों के भार से झुकी हुई वहां की झाड़ियां, लताएं और वृक्ष सभी ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेव रूपी राजा के क्रीड़ा भवन ही हों। वहां की भूमि में गड्ढे नहीं थे, छिद्र नहीं थे, फल नहीं थे, ऊषर जमीन नहीं थी, पत्थर नहीं थे, ऊषर जमीन नहीं थी, 8 भय नहीं थे,
किंतु इसके विपरीत वहां की भूमि सदा फल देती थी। जिस प्रकार प्रमाद रहित श्रेष्ठ चरित्र को पालन करने वाले द्विज कभी प्रायश्चित नहीं प्राप्त करते, उसी प्रकार वहां की प्रजा अपनी अपनी मर्यादा का पालन करने से कभी दंड का भय प्राप्त नहीं करती थी। जिनमें निरंतर मत्स्य जलचर जीव रहते हैं, जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं और अनेक प्रकार के फूलों से आच्छादित है, ऐसे वहाँ के सरोवर ज्योतिर्लोकों की शोभा हरण करते हैं। वहाँ के वृक्ष ठीक राजाओं के समान आचरण करते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजा पुष्प नेत्र कमल पुष्प के समान नेत्रों वाले होते हैं, उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष भी पुष्प नेत्र पुष्प रूपी नेत्रों से युक्त थे। और जिस प्रकार राजा समुतंग उदारशय होते हैं, उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष भी समुतंग ऊंचे थे। जिस प्रकार राजा विट पायत बाहु होते हैं, शाखाओं के समान लंबी भुजाओं से युक्त होते हैं, उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष भी विट पायत बाहु शाखाएं भी जिसकी लंबी भुजाएं हैं ऐसे थे। और जिस प्रकार राजा सदा उत्तम फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष भी सदा सुंदर फलों को धारण करने वाले थे। वहाँ के अनेक प्रकार की लताएं स्त्रियों के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियों के लाल लाल ओठ होते हैं, उसी प्रकार वहाँ की लताओं के लाल लाल थे। जिस प्रकार स्त्रियां मंद मंद मुस्कान से सहित होती हैं, उसी प्रकार वहाँ की लताएं फूलों से सहित थी। जिस प्रकार स्त्रियां तंगवी पतली होती हैं, उसी प्रकार वहाँ की लताएं भी तंगवी पतली थी। जिस प्रकार स्त्रियां काले काले केशों से युक्त होती है, उसी प्रकार वहाँ की लताएं भी काले काले भ्रमरों से युक्त थी। और जिस प्रकार स्त्रियां सतपत्र उत्तमोत्तम पत्र रचनाओं से सहित होती हैं, उसी प्रकार वहाँ की लताएं भी उत्तमोत्तम पत्रों से युक्त थी। जो मूल से लेकर मध्य भाग तक रसिक है और जो अंत में नीरस है, ऐसे दुर्जनों को जीतने वाले ईख ही वहाँ पर यंत्रों के द्वारा अच्छी तरह पीड़े जाते थे। वहाँ पर लोप अनुबंध आदि का आदर्शन शब्दों के सिद्ध करने में होता था, अन्य दूसरे का लोप नाश नहीं होता था। नाश पाप रूप प्रवृत्तियों का होता है, दाह विरही मनुष्य में होता है, और वेद अर्थात छेदना दोनों कानों में होता था, दूसरी जगह नहीं। दंड केवल लकड़ियों में था, वहाँ की प्रजा में दंड अर्थात जुर्माना नहीं था। निश्चिंता अर्थात तीक्ष्णता केवल शास्त्रों में थी, और वहाँ की प्रजा में निश्चिंता अर्थात दुष्टता नहीं थी। निर्धनता अर्थात निष्परिग्रहता तपस्वियों में थी, वहाँ के मनुष्यों में निर्धनता अर्थात गरीबी नहीं थी। और विदानत अर्थात मद का भाव मद सूख जाने पर केवल हाथियों में ही था, वहाँ की प्रजा में विदानत अर्थात दान देने का अभाव नहीं था। निर्लज्जपना केवल संभोग की क्रियाओं में था, याचना केवल सुंदरों कन्याओं की होती थी, ताप केवल अग्नि से आजीविका करने वालों में था, और मारण केवल रसवादियों में था, रसायन आदि बनाने वालों में था। वहाँ कोई असमय में नहीं मरते थे, कोई कुमार्ग में नहीं चलते थे, और मुक्त जीवों तथा मरणांतिक समुद्घात करने वालों को छोड़कर अन्य कोई विग्रही शरीर रहित तथा मोड़ा से रहित नहीं थे। मिथ्या न्याय से द्वेष रखने वाले चारों ही वर्ण वाले जीवों के देव पूजा आदि 6 कर्मों में कहीं प्राचीन प्रवृत्तियों का उल्लंघन नहीं था, अतः देव पूजा आदि प्रशस्त कार्यों की जैसी प्रवृत्ति पहले से चली आई थी, उसी के अनुसार सब प्रवृत्ति करते थे। यदि प्राचीन प्रवृत्ति में क्रम का उल्लंघन था, तो संयम ग्रहण करने वाले के ही था, अतः संयमी मनुष्य ही पहले से चली आई असंयम रूप प्रवृत्ति का उल्लंघन कर संयम की नई प्रवृत्ति स्वीकार करता था। लीला पूर्वक वृद्धि को प्राप्त हुए एवं सबको संतुष्ट करने वाले धान्य के पौधे फल लगने पर अत्यंत नम्र हो गए थे, नीचे की ओर झुक गए थे, अतः किसी अच्छे राजा की उपमा को धारण कर रहे थे। वहाँ मेघ समय पर पानी बरसाते थे,
गायें सदा दूध देती थी, सब वृक्ष फलते थे और फैली हुई लताएं सदा पुष्पों से युक्त रहती थी। वहाँ की प्रजा नित्योत्सव थी, अर्थात उसमें निरंतर उत्सव होता रहता था। निरातंक थी, उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। निर्बंध थी, हट रहित थी, धनिक थी, निर्मल थी, निरंतर उद्योग करती थी और अपने अपने कर्मों में लगी रहती थी। जिस प्रकार शरीर के मध्य में बड़ी भारी नाभि होती है, उसी प्रकार कुरुजांगल देश के मध्य में एक हस्तिनापुर नाम की नगरी है। अगाध जल में उत्पन्न हुए अनेक पुष्पों द्वारा जिसकी शोभा बढ़ रही है, ऐसी 3 पारिखाओं से वह नगर घिरा हुआ था। धूलि के ढेर और कोट की दीवारों से दुर्लभ वह नगर गोपुरों से युक्त दरवाजों, अट्टालिकाओं की पंक्तियों तथा बंदरों के सिर जैसे आकार वाले बुर्जों से बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था। वह नगर राजमार्ग में ही मिलने वाले डराने के लिए बनाए हुए हाथी, घोड़ी आदि के चित्रों तथा बहुत छोटे दरवाजों वाली बहुत सी गलियों से युक्त था, जो सार वस्त्रों से सहित है, जिनमें सदाचारी मनुष्य इधर से उधर टहला करते हैं। ऐसे वहाँ के राजमार्ग स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग में समान सुशोभित होते थे। वहाँ उत्पन्न होने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ वस्त्रों से उत्पन्न हुए नेपथ्य, वस्त्राभूषण आदि से कुछ भी भेद नहीं था। केवल कुल, जाति, अवस्था, वर्ण, वचन और ज्ञान की अपेक्षा भेद था। उस नगर में राजभवनों के शिखरों के अग्रभाग पर जो ध्वजाएं फहरा रही थी, उनसे रुक जाने के कारण जब सूर्य पर बादलों का आवरण नहीं रहता, उन दिनों में भी धूप का प्रवेश नहीं हो पाता था। पुष्प, अंगराग तथा धूप आदि की सुगंधि से अंधे होकर भी भ्रमर आकाश में उधर उधर उड़ रहे थे। उनके घर के मयूरों को वर्षा ऋतु की शंका हो रही थी। वहाँ रूप, लावण तथा कांति आदि गुणों से युक्त युवक युवतियों के साथ और युवतियाँ युवकों के साथ रहती थी तथा परस्पर एक दूसरे को सुख पहुँचाती थी। वहाँ काम को उद्दीपन करने वाले पदार्थ, स्वाभाविक प्रेम तथा कांति आदि गुणों से स्त्री पुरुषों में निरंतर प्रीति बनी रहती थी। वहाँ धर्म अहिंसा रूप माना जाता था। मुनि इच्छा रहित थे और देव रागादिक दोषों से रहित अरहंत ही माने जाते थे। इसलिए वहाँ के सभी मनुष्य धर्मात्मा थे। वहाँ के श्रावक चक्की, चूल्हा आदि 5 कार्यों से जो थोड़ा सा पाप संचित करते थे, उसे पात्र दान आदि के द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते थे। वहाँ का राजा न्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्षेत्र जीव रहित प्रासुक था और प्रतिदिन स्वाध्याय होता रहता था। इसलिए मुनिराज उस नगर को कभी नहीं छोड़ते थे। जिनके वृक्ष अनेक पुष्प और फलों से नम्र हो रहे हैं, जो सबको आनंद देने वाले हैं, ऐसे उस नगर के समीपवर्ती वनों से इंद्र का नंदन वन भी जिताया जाता था। संसार में जितनी शेष वस्तु उत्पन्न होती हैं, वह उन सब का अपनी उत्पत्ति के स्थान में उपभोग करना अनुचित है। इसलिए सब जगह की श्रेष्ठ वस्तुएं उस नगर में आती थी और वहाँ के रहने वाले ही उसका उपभोग करते थे। यदि कोई पदार्थ वहाँ से बाहर जाते थे तो दान से ही बाहर जा सकते थे। इस तरह वह नगर पूर्वोक्त त्यागी तथा भोगी जनों से व्याप्त था। उस नगर के सब लोग तादात्विक थे, सिर्फ वर्तमान की ओर दृष्टि रखकर जो भी कमाते थे उसे खर्च कर देते थे। उनकी यह प्रवृत्ति दोषादायक नहीं थी, क्योंकि उसमें पुण्य से सभी वस्तुएं प्रतिदिन बढ़ती रहती थी। उस नगर में ब्रह्म स्थान के उत्तरी भूभाग में राज मंदिर था, जो कि दैदीप्यमान भद्रशाल, उत्तम कोट आदि से विभूषित था और भद्रशाल आदि वनों से सुशोभित महामेरु के समान जान पड़ता था। उस राज मंदिर के चारों ओर यथा योग्य स्थानों में जो अन्य दीप्यमान सुंदर महल बने हुए थे, वे मेरु के चारों ओर स्थित नक्षत्रों के समान सुशोभित हो रहे थे। उस हस्तिनापुर राजधानी में काश्यप गोत्री दैदीप्यमान राजा अजित सेन राज्य करते थे। उनके चित्र तथा नेत्रों को आनंद देने वाली प्रियदर्शना नाम की स्त्री थी। उनके बाल चंद्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर
ब्रह्म स्वयं से च्युत हुए विश्वसेन नाम के पुत्र को उत्पन्न किया था। गांधार देश के गांधार नगर के राजा अजिंत्यजय ने उनकी अजिता रानी से सनत कुमार स्वयं से आकर एरा नाम की पुत्री हुई थी और यही एरा विश्वसेन की प्रिय रानी हुई थी। श्री रीधति आदि देवियां उनकी सेवा करती थी। भादोवदी सप्तमी के दिन भरणी नक्षत्र में रात्रि के चतुर्थ भाग में उसने साक्षात पुण्य रूप फल को देने वाले 16 स्वप्न देखे। अल्प निद्रा के बीच जिसे कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तथा जिसके मुख में शुद्ध सुगंधि प्रकट हो रही है, ऐसी रानी एरा ने 16 स्वप्न देखने के बाद अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा था। उसी समय मेघरथ का जीव स्वर्ग से च्युत होकर रानी एरा के गर्भ में आकर उस तरह अवतीर्ण हुआ जिस तरह की शुक्ली में मोती रूप परिणमन करने वाली पानी की बूंद अवतीर्ण होती है। उसी समय सोती हुई सुंदरी को जगाने के लिए मानो उसके शुभ सपनों को सूचित करने वाली अंतिम पहर की भेरी मधुर शब्द करने लगी। उस भेरी को सुनकर रानी एरा का मुख कमल कमलनी के समान खिल उठा। उसने सैया ग्रह से उठकर मंगल स्नान किया। उसी समय के योग्य वस्त्राभूषण पहने और चलती फिरती कल्पलता के समान राज्यसभा को प्रस्थान किया। उस समय वह अपने ऊपर लगाए हुए सफेद छत्र से बाल सूर्य की किरणों के समूह को भयभीत कर रही थी। ढूंढते हुए चमरों से अपना बड़ा भारी अभ्युदय प्रकट कर रही थी और पास में रहने वाले कुछ लोगों से सहित थी। जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा की रेखा प्रवेश करती है, उसी प्रकार उसने राज्यसभा में प्रवेश किया। औपचारिक विनय करने वाली उस रानी को राजा ने अपना आधा आसन दिया। उसने अपने द्वारा देखी हुई स्वप्नावली क्रम से राजा को सुनाई और अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले राजा ने उसका फल मालूम किया। उसी समय चतुर निकाय के देवों के साथ स्वर्ग से इंद्र आए और आकर गर्भावतरण कल्याण करने लगे। उधर रानी के गर्भ में इंद्र बड़े अभ्युदय के साथ बढ़ने लगा और इधर त्रिलोकीनाथ की माता रानी 15 माह तक देवों के द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त करती रही। जब 9वां महीना आया तब उसने ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन याम योग में प्रातःकाल के समय पुत्र उत्पन्न किया। वह पुत्र ऐसा सुंदर था मानो संसार समस्त सागर के आनंद को ही समूह हो। साथ ही अत्यंत निर्मल मतिश्रुत अवधि ज्ञान रूपी 3 उज्ज्वल नेत्रों का धारक भी था। शंखनाद, भेरीनाद, सिंहनाद और घंटनाद से जिन्हें जन्म की सूचना दी गई है, ऐसे चारों निकायों के देवों ने मिलकर जिनेन्द्र भगवान का जन्मोत्सव बढ़ाया। उस समय दिशाओं के मध्य को प्रकाशित करने वाले महादेवी इंद्राणी ने गर्भगृह में प्रवेश किया और कुमार सहित पवित्रता जिन माता एरा को मायामयी निद्रा से वशीभूत कर दिया। उसने पूजनीय जिन माता को प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया और एक मायावी बालक उसके सामने रख कर, जिन्हें सर्वदेव नमस्कार करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कुमार जिन बालक को उठा लिया तथा अपनी दोनों कोमल भुजाओं से ले जाकर इंद्र के हाथों में सौंप दिया। इंद्र ने उन्हें ऐरावत हाथी के कंधे पर विराजमान किया और पहले जिस प्रकार भगवान आदिनाथ को सुमेरु पर्वत से मस्तक पर विराजमान कर क्षीर महासागर के जल से उनका अभिषेक किया था, इसी प्रकार इन्हें भी सुमेरु पर्वत के मस्तक पर विराजमान कर क्षीर महासागर के जल से इनका अभिषेक किया। यद्यपि भगवान स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणों में से एक आभूषण थे, तथापि इंद्र ने केवल आचार का पालन करने के लिए ही उन्हें आभूषणों से विभूषित किया था। ये भगवान सबको शांति देने वाले हैं, इसलिए शांति इस नाम को प्राप्त हो। ऐसा सोचकर इंद्र ने अभिषेक के बाद उनका शांतिनाथ नाम रखा। तदनंतर धर्मेंद्र सब देवों के साथ बड़े प्रेम से सुमेरु पर्वत से राज मंदिर आया और माता से सब समाचार कहकर उसने वे त्रिलोकीनाथ माता को सौंप दिए। जिसे आनंद प्रकट हो रहा हो या जिससे अनेक भावों के रसों का उदय हो रहा हो,
ऐसे इंद्र ने नृत्य किया तो ठीक ही है, क्योंकि जब हर्ष मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्य को नहीं नचा देता। यद्यपि भगवान तीन लोक के रक्षक थे, तो भी इंद्र ने उन बालक रूपी महात्मा की रक्षा करने के लिए लोकपालों को नियुक्त किया था। इस प्रकार जन्म कल्याण का उत्सव पूर्ण कर समस्त देव इंद्र के साथ अपने अपने स्थानों पर चले गए। धर्मनाथ तीर्थंकर के बाद पवन पल्ले क्रम से 3 सागर बीत जाने तक पाव पल्ले तक धर्म का विच्छेद हो जाने पर जिन्हें मनुष्य और इंद्र नमस्कार करते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी। 1,00,000 वर्ष की आयु थी, 40 धनुष ऊंचा शरीर था, सुवर्ण के समान कांति थी, ध्वजा, तोरण, सूर्य, चंद्र, शंख और चक्र आदि के चिन्ह उनके शरीर में थे। पुण्य कर्म के उदय से दंडवत भी दीर्घ काल तक अहमिद पने का अनुभव कर राजा विश्वसेन की दूसरी रानी यशस्वती के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। जिस प्रकार समुद्र में महामणि बढ़ता है, मुनियों में गुणों का समूह बढ़ता है और प्रकट हुए अभ्युदय में हर्ष बढ़ता है, उसी प्रकार वहां बालक शांतिनाथ बढ़ रहे थे। उनमें अनेक गुण अवयवों के साथ स्पर्धा करके ही मानव क्रम से बढ़ रहे थे और कीर्ति लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थी मानो सगी बहन ही हो। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन विकलता खंडावस्था से रहित चंद्रमा का मंडल सुशोभित होता है, उसी प्रकार पूर्ण यौवन प्राप्त होने पर उनका रूप सौंदर्य प्राप्त कर अधिक सुशोभित हो रहा था। उनके मस्तक पर इकट्ठे हुए भ्रमरों के समान कोमल पतले चिकने काले और घूंघर वाले शुभ बाल बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे। उनका सिर मेरू पर्वत के शिखर के समान सुशोभित हो रहा था, अथवा इस विचार से ही ऊंचा हो रहा था कि क्योंकि इनका ललाट राजपट को प्राप्त होगा, परंतु उससे ऊंचा तो मैं ही हूँ। इस प्रकार ललाट पट पर धर्मपट और राज्यपट दोनों से पूजित लक्ष्मी सुशोभित होगी, इस विचार से ही मानो विधाता ने उनका ललाट ऊंचा तथा चौड़ा बनाया था। उनकी सुंदरता कुटिल भौहें वैश्या के समान सुशोभित हो रही थी। कुटिल है इसलिए क्या चंद्रमा की रेखा सुशोभित नहीं होती, अर्थात अवश्य होती है। शुभ अवयवों का विचार करने वाले नेत्रों की दीर्घता को अच्छा कहते हैं, सो मालूम पड़ता है कि भगवान के नेत्र को देखकर उन्होंने ऐसा विचार स्थित किया होगा। यही उनकी नेत्रों की स्तुति है। यदि उनके कान समस्त शास्त्रों की पात्रता को प्राप्त थे, तो भी उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार में यही एक बात दुर्लभ है। शोभा तो दूसरी जगह भी हो सकती है। ये भगवान सबको जीतने वाले मोह रूपी मल को जीतेंगे, इसलिए ऊंची नाक इन्हीं में शोभा दे सकेगी। ऐसा विचार कर ही मानो विधाता ने उनकी नाक कुछ ऊंची बनाई थी। उनके मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती विनोद से कुछ लिखेगी, यह विचार कर ही मानो विधाता ने उनके कपोल रूपी पटिये चिकने और चौड़े बनाए थे। उनके सफ़ेद चिकने सघन और एक बराबर दांत यही शंका उत्पन्न करते थे कि क्या ये सरस्वती के मंद हास्य के भेद हैं, अथवा क्या शुद्ध अक्षरों की पंक्ति ही हैं। बरगद का पका फल, बिंब फल और मूंगा आदि दूसरों के ओठों की उपमा भले ही हो जावे, परंतु उनके ओठ की उपमा नहीं हो सकते। इसलिए इनका अधर ओठ अधर नीच नहीं कहलाता था। अन्य लोगों का चिबुक तो आगे होने वाली दाढ़ी से ढक जाता है, परंतु इनका चिबुक सदा दिखाई देता था। इससे जान पड़ता है कि वह केवल शोभा के लिए ही बनाया गया था। चंद्रमा क्षयी है और कलंक से युक्त है, और कमल कीचड़ से उत्पन्न है तथा रज से दूषित है, इसलिए दोनों ही उनके मुख की सदृशता नहीं धारण कर सकते। यदि उनके कंठ से दर्पण के समान सब पदार्थों को प्रकट करने वाले दिव्य ध्वनि प्रकट होती है,
होगी तो फिर उस कंठ की सुकंठता का अलग वर्णन ही क्या करना चाहिए। वे त्रिलोकीनाथ ऊंचाई के द्वारा शीर के साथ स्पर्धा करने वाले अपने दोनों कंधे से ऐसे सुशोभित होते थे मानो 3 शिखरों वाला सुवर्णगिरी ही हो। घुटनों तक लंबी एवं केशूर आदि आभूषणों से विभूषित उनकी दोनों भुजाएं बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथ्वी को उठाना ही चाहती हों। बहुत सी लक्ष्मियां एक दूसरे को बाधा के बिना ही इसमें निवास कर सकें, यह सोचकर ही मानव विधाता ने उनका वक्षस्थल बहुत चौड़ा बनाया था, जिसके मध्य में मणियों की कांति से सुशोभित हार पड़ा हुआ है। ऐसा उनका वक्षस्थल जिसके मध्य में संध्या के लाल लाल बादल पड़ रहे हैं, ऐसे हिमाचल के तट के समान जान पड़ता था। मुट्ठी में समाने के योग्य उनका मध्य मार्ग चूंकि उपरिवर्ती शरीर के बहुत भारी बोझ को बिना किसी आकुलता के धारण करता था, अतः उसका पतलापन ठीक ही शोभा देता था। उनकी नाभि जो कि गंभीर थी, दक्षिणावर्त से सहित थी, अभ्युदय को सूचित करने वाली थी, पंचचिन्ह से सहित थी और मध्यस्थ थी, अर्थात स्तुति का स्थान प्रशंसा का पात्र क्यों नहीं होती, अवश्य होती। करधनी को धारण करने वाली उनकी सुंदर कमर बहुत ही अधिक सुशोभित होती थी और जम्बूद्वीप की वेदी सहित जगती के समान जान पड़ती थी। उनके उरु केले के स्तंभ के समान गोल चिकनता स्पर्श करने पर सुख देने वाले थे। अंतर केवल इतना था कि उनके केले के स्तंभ एक बार फल देते हैं परंतु वे बार बार फल देते थे, और केले के स्तंभ बोझ धारण करने में समर्थ नहीं है परंतु वे बहुत भारी बोझ धारण करने में समर्थ थे। चूंकि उनके घुटनों में उरु और जंगा दोनों के बीच में मर्यादा कर दी थी, दोनों की सीमा बांध दी थी, क्योंकि वे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय थे, तो ठीक ही है, क्योंकि जो अच्छा कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा क्यों नहीं की जावे, अवश्य की जावे। उनके चरण कमल समस्त इंद्रों को नमस्कार कराते थे, तो उनकी लक्ष्मी उनकी सेवा करती थी। जब उनके चरण कमलों का यह हाल था तो जंघाएं तो उनके ऊपर ही थी, इसलिए उनका और वर्णन क्या किया जाए। जिस प्रकार मंत्र में गुणता गुण रहता है, उसी प्रकार उनके दोनों गुल्फों एड़ी के ऊपर की गांठों में गुणता गुण रहता था, परंतु यह गुणता फल देने वाली थी, सो ठीक ही है, क्योंकि सभी पदार्थ फलदायी होने से गुणी कहलाते हैं। उनके दोनों चरणों का पृष्ठभाग कछुए के समान था और यह पृथ्वी उन्हीं के आश्रय पर निराकुल हुई थी, जान पड़ता था कि पृथ्वी कछुए के द्वारा धारण की गई है। यह रूढ़ी उसी समय से प्रचलित हुई थी। उनके दोनों अंगूठे स्थूल थे, आगे को उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुख की खान थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग ही दिखलाने रहे हूं। परस्पर में एक दूसरे से सटी हुई उनकी 8 उंगलियां ऐसे जान पड़ती थी मानो 8 कर्मों का अपहव करने के लिए 8 राशियां ही प्रकट हुई है। उनके चरणों को आश्रय लेने वाले सुखकारी 10 नख ऐसे सुशोभित होते थे मानो उन नखों के बहाने उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म उनकी सेवा करने के लिए पहले से ही आ गए हों। हम भगवान के शरीर में के अवयव हैं, इसलिए इंद्र आदि देव हम दोनों को नमस्कार करते हैं। यह सोचकर ही मानो नवीन पत्तों के समान उनके दोनों पैर राग सहित अर्थात लाल रंग के हो रहे थे। चंद्रमा के समान रात्रि समागम रहता है और सूर्य उष्ण है, अतः ये दोनों ही उसके तेज की उपमा नहीं हो सकते हैं। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष के तेज के समान था, जबकि 1000 नेत्र वाला इंद्र इंद्राणी के मुखमल से विमुख होकर ही उनकी ओर देखता रहता है, तब उनकी कांति का क्या वर्णन किया जावे। जिस प्रकार महामणियों से निबद्ध दैदीप्यमान उज्ज्वल सुवर्ण सुशोभित होता है, उसी प्रकार उनके शरीर में समागम से आभूषणों का समूह सुशोभित होता था। अपने नाम के सुनने मात्र से ही जिन्होंने शत्रुरूपी हाथियों के समूह का मत सुखा दिया, ऐसे राजाधिराज भगवान शांतिनाथ शब्द सिंह के समान सुशोभित होता था।
उनकी कीर्ति रूपी लता जन्म से पहले ही लोगों के अंत तक पहुंच चुकी थी, परंतु उसके आगे आलंबन न मिलने से वह वहीं पर स्थिर रह गई। उनके पिता ने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कांति आदि से विभूषित सुख देने वाली अनेक कन्याओं का उनके साथ समागम कराया था, अनेक कन्याओं के साथ उनका विवाह कराया था। प्रेमामृत रूपी जल के सिंचे हुए स्त्रियों के नील कमल दल के समान नेत्रों से वे अपने हृदय बार बार प्रसन्न करते थे। अपने मन रूपी धन को लूटने वाली स्त्रियों की तिरछी चंचल लीलापूर्वक और आलस भरी चिंतनों से वे पूर्ण सुख को प्राप्त होते थे। इस तरह देव और मनुष्यों के सुख भोगते हुए भगवान ने जब कुमार काल के 25,000 वर्ष बीत गए, तब महाराज विश्वसेन ने उन्हें अपना राज्य समर्पण कर दिया। क्रम क्रम से अखंड भोग भोगते हुए जब उनके 25,000 वर्ष और व्यतीत हो गए, तब तेज को प्रकट करने वाले भगवान ने साम्राज्य के साधक चक्र आदि 14 रत्नों और 9 निधियां प्रकट हुई। उन 14 रत्नों में से चक्र, छत्र, तलवार और दंड ये आयुधशाला में उत्पन्न हुए। कांकड़ी, चर्म और चूड़ामणि शीघ्र में प्रकट हुए। पुरोहित, स्थपति, सेनापति और गृहपति हस्तिनापुर में मिले थे और कन्या गज तथा अश्व विजयात पर्वत पर प्राप्त हुए थे। पूजनीय 9 निधियों में भी पुण्य के से प्रेरित हुए इंद्रों के द्वारा नदी और सागर के समागम पर लाकर दी गई थी। इस प्रकार चक्रवर्ती का साम्राज्य पाकर 10 प्रकार के भोग का उपभोग करते हुए जब उनके 25,000 वर्ष और व्यतीत हो गए, तो वे एक दिन अपने अलंकार गृह के भीतर अलंकार धारण कर रहे थे। उसी समय उन्हें दर्पण में अपने 2 प्रतिबिंब दिखे। वे बुद्धिमान भगवान आश्चर्य के साथ ही अपने मन में विचार करने लगे कि यह क्या है। उस समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम रूप संपदा से वे पूर्व जन्म की सब बातें जानकर वैराग्य को प्राप्त हो गए। वे विचार करने लगे कि समस्त संप्रदाय मेघों के क्षय का छाया के समान है, लक्ष्मी इंद्रधनुष और बिजली के चमक के समान है, शरीर मायामय है और आयु प्रातः काल की छाया के समान है, उत्तरोत्तर घटती रहती है, अपने लोक पर के समान है, संयोग वियोग के समान है, हानि वृद्धि के समान है और यह जन्म पूर्व जन्म के समान है। ऐसा विचार करते हुए चक्रवर्ती शांतिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर घर से बाहर निकलने का उद्योग करने लगे। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर कहा कि हे देव, जिसकी चिरकाल से संतति टूटी हुई है, ऐसे इस धर्म रूप तीर्थ के प्रवर्तन का आपका यह समय है। महाबुद्धिमान शांतिनाथ चक्रवर्ती ने लोकांतिक देवों की वाणी का अनुमोदन कर अपना राज्य बड़े हर्ष से नारायण नामक पुत्र के लिए दे दिया। तदनंतर देव समूह के अधिपति चंद्र ने उनका दीक्षाभिषेक किया। इस प्रकार सज्जनों में अग्रसर भगवान तृप्तिपूर्वक वचनों के द्वारा समस्त भाई बंधुओं को छोड़कर देवताओं के द्वारा उठाई सर्वार्थसिद्धि नाम की पालकी में आरूढ़ हुए और सहस्त्राभ्रमण वन में जाकर सुंदर शिलातल पर उत्तर की ओर मुख कर पर्यकासन में विराजमान हो गए। उसी समय ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन शाम के वक्त भरणी नक्षत्र के बेला का नियम लेकर उन्होंने अपना उपयोग स्थिर किया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, वस्त्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दिए, पंच मुट्ठियों के द्वारा लंबे क्लेशों के समान केशों को उखाड़ डाला। अपनी दीप्ति से जात रूप सुवर्ण की हंसी करते हुए उन्होंने जात रूप दिगंबर मुद्रा प्राप्त कर ली और शीघ्र ही सामायिक चरित्र संबंधी विशुद्धता तथा मना पर्याय ज्ञान प्राप्त कर लिया। इंद्रों ने उनके केशों को उसी समय दैदीप्यमान पिटारे में रख लिया। सुगंधि के कारण उन केशों पर आकर बहुत से भ्रमर बैठ गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था कि वे कई गुणित हो गए हों। इंद्र ने उन केशों को क्षीर सागर की तरंगों के उस ओर छेप कर दिया। चक्रायुध को आदि लेकर 1000 राजाओं ने भी विपत्ति को अंत करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान के साथ संयम धारण किया था। हमारे भी ऐसा ही संयम हो, इस प्रकार की इच्छा करते हुए इंद्रादि भक्त देव भक्ति रूपी मूल्य के द्वारा पुण्य रूपी सौदा खरीद कर स्वर्गलोक के सन्मुख हो चले गए। इधर आहार कराने की इच्छा से समस्त लोक के स्वामी श्री शांतिनाथ भगवान मंदिरपुर नगर में प्रविष्ट हुए।
वहाँ सुमित्र राजा ने उन्हें उत्सव के साथ उन्हें प्रासूक आहार देकर पंचाक्षर प्राप्त किए। इस प्रकार अनुक्रम से तपस्या करते हुए उन्होंने समस्त पृथ्वी को पवित्र किया और मोह रूपी शत्रु को जीतने की इच्छा से कषायों को कृश किया। चक्रायुध आदि अनेक मुनियों के साथ श्रीमन भगवान शांतिनाथ ने सहस्त्राम भ्रमण में प्रवेश किया और नंदावत वृक्ष के नीचे तेला के उपवास का नियम लेके वे विराजमान हो गए। अंत में शेष भगवान पौष शुक्ल दशमी के दिन सायकाल के समय पर्याकर्षण में विराजमान थे। पूर्व की ओर मुक्ता, निर्ग्रंथता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी। अधाकरण, अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण इन 3 करणों से प्राप्त हुई। छपक श्रेणी के मध्य में वे अवस्थित थे। सूक्ष्म संप्रदाय नाम के चतुर्थ चरित्र रूपी तत्व पर आरूढ़ हुए थे। प्रथम शुक्ल ध्यान रूपी तलवार के द्वारा उन्होंने मोह रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया था और अब वे वीतराग होकर यथा क्या चरित्र के धारक हो गए थे। अंतर मोहर बाद उन्होंने द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी चक्र के द्वारा घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया था। इस तरह वे 16 वर्ष तक छद्मस अवस्था को प्राप्त रहे। मोहनीय कर्म का क्षय होने से वे निर्ग्रंथ हो गए। ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव होने से नीरज हो गए। अंतराय का क्षय होने से वीता विघ्न हो गए और समस्त संसार के एक बांधव होकर उन्होंने अत्यंत शांत केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य लक्ष्मी को प्राप्त किया। उसी समय तीर्थंकर नाम का बड़ा भारी पुण्य कर्म रूपी महावायु चतुर्निकाय के देव रूपी समुद्र को क्षुभित करता हुआ बड़े वेग से बढ़ रहा था। अपने आप में उत्पन्न हुए सद्भाव सद्भक्ति रूपी तरंगों से जो पूजन की सामग्री लाए हैं, ऐसे सब लोग रत्नावली आदि के द्वारा सब जीवों के नाथ श्री शांतन भगवान की पूजा करने लगे। उनके सम्मोषण में चक्रायुध को आदि लेकर 36 गणधर थे, 800 पूर्वों के पारदर्शी थे, 41,800 शिक्षक थे और 3,000 अवधि ज्ञान रूपी निर्मल नेत्रों को धारक थे। वे 4,000 केवल ज्ञानियों के स्वामी थे और 6,000 विकृत हृदयों के धारकों से सुशोभित थे। 4,000 मनापर्य ज्ञानी थे, 2,400 पूज्यवादी उनके साथ थे। इस प्रकार सब मिलाकर 62,000 मुनिराज थे। इसके सिवाय 60,300 हरिशणा आदि आरिकाएं थी। सूर्यकीर्ति को आदि लेकर 2 लाख श्रावक थे। अहरदासी आदि को लेकर 4 लाख आरिकाएं थी। असंख्यात देव देवियां और संख्यात त्रियंश थे। इस प्रकार 12 गणों के साथ वे समीचीन धर्म का उपदेश देते थे। विहार करते करते जब 1 माह की आयु शेष रह गई थी तो भगवान समय शिखर पर आए और विहार बंद कर वहां अचल योग से विराजमान हो गए। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के पूर्व भाग में उन कृतकृत्य भगवान शांतिनाथ ने द्वितीय शुक्ल दान के द्वारा समस्त योगों का निरोध कर दिया, बंध का अभाव कर दिया और आकार आदि 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतने समय तक अयोग केवली अवस्था प्राप्त की। वहीं चतुर्थ शुक्ल ज्ञान के द्वारा तीनों शरीर का नाश कर मरणी नक्षत्र में लोक के अग्रभाग पर जा विराजे। उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था। अतीत काल में गए हुए कर्म मल रहित अनंत सिद्ध जहां विराजमान थे वहीं जाकर वे विराजमान हो गए। उसी समय इंद्र सहित आलस्य रहित और बड़ी भक्ति को धारण करने वाले 4 प्रकार के देव आए और अंतिम संस्कार निर्वाण कल्याण की पूजा कर अपने अपने स्थान पर चले गए। चक्रायुध को आदि लेकर अन्य 9,000 मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा औदारिक तेजस और कार्मण इन तीनों शरीरों को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हो गए। जिस प्रकार उन्होंने उत्तम ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर से सुशोभित होकर परम औदारिक शरीर में निवास किया तथा परमोष्टकृत विहार के साथ प्राप्त किए, जो अरहंत कहलाए और इंद्र ने जिनकी दृढ़ पूजा की, ऐसे शांतिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए 7 परम स्थान प्रदान करें, जो कारणों से रहित समस्त 8 कर्मों को उखाड़ कर अत्यंत निर्मल हुए, जो सम्यकत आदि 8 आत्मीय गुणों को स्वीकार कर जन्म मरण से रहित कृतकृत्य हुए थे तथा जिनके अष्ट महाप्रतिहार्य वैभव प्रकट हुआ था। वे शांतिनाथ भगवान अनादि भूतकाल में जो कभी प्राप्त ना हो सका ऐसा स्वस्वरूप प्राप्त कर
स्पष्ट रूप से तीनों लोकों के शिखामणि हुए थे। जो पहले राजा शीर्षेण हुए, फिर उत्तम भोग भूमि में आर्य हुए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर वज्रायु चक्रवर्ती हुए, फिर अहमेंद्र पद पाकर देवों के स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियों के द्वारा पूजित होकर सर्वार्थ सिद्धि गए और वहाँ से आकर जगत को एक शांति प्रदान करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान हुए। वे 16वें तीर्थंकर तुम सब के लिए चिरकाल तक अनुपम लक्ष्मी प्रदान करते रहे। जो पहले अंधेता रानी हुई थी, फिर उत्तम भोग भूमि में आर्य हुई, फिर विमल प्रभ देव हुआ, फिर श्री विजय राजा हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनंत वीर नारायण हुआ, फिर नारकी हुआ, फिर मेघनाद हुआ, फिर प्रतिंध हुआ, फिर सहस्त्राध हुआ, फिर बहुत भारी रिद्धि का धारक अहमिंद हुआ, फिर वहां से च्युत होकर मेघरथ का छोटा भाई बुद्धिमान द्रोणव हुआ, फिर अंतिम अनुत्तर विमान में अहमिंद्र हुआ, फिर वहां से आकर चक्रायुध नाम का गणधर हुआ और फिर अंत में अक्षर अविनाशी सिद्ध हुआ। इस प्रकार अपने हित किए हुए और उपकार को जानने वाले चक्रायुध ने अपने भाई के साथ सौहार्द धारण कर समस्त जगत में स्वामी श्री शांतिनाथ भगवान के साथ साथ परम सुख प्राप्त करने वाला मोक्ष पद प्राप्त किया। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों की संगति से इस संसार में कौन सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता। इस संसार में अन्य लोगों की तो बात जाने दीजिए, श्री शांतिनाथ जिनेंद्र को छोड़कर भगवान तीर्थंकरों में भी ऐसा कौन है जिसने 12 भावों में से प्रत्येक भाव में बहुत भारी वृद्धि प्राप्त की हो। इसलिए हे विद्वान लोगों, यदि तुम शांति चाहते हो तो सबसे उत्तम और भला चाहने करने वाले श्री शांतिनाथ जिनेंद्र का ही निरंतर ध्यान करते रहो। भोग भूमि आदि के कारण नष्ट हुआ मोक्ष मार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीर्थंकरों के द्वारा फिर से दिखलाया गया था, तो भी उसे प्रसिद्ध अवधि के अंत तक ले जाने में कोई समर्थ नहीं हो सका। तदनंतर भगवान शांतिनाथ ने जो मोक्ष मार्ग प्रकट किया वह बिना किसी बाधा की अपनी अवधि को प्राप्त हुआ। इसलिए हे बुद्धिमान लोगों, तुम लोग भी आदि गुरु श्री शांतिनाथ भगवान की शरण लो। भगवान शांतिनाथ भगवान ने जो मोक्ष मार्ग प्रचलित किया था वही आज तक अखंड रूप से चला आ रहा है। इसलिए इस युग के आद्य गुरु श्री शांतिनाथ भगवान ही हैं। उनके पहले 15 तीर्थंकरों को जो मार्ग चलाया था वह बीच बीच में विनष्ट हो जाता रहता था। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में शांतिनाथ तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती का पुराण वर्णन करने वाला 63वां पर्व समाप्त हुआ।